यूथ कंपटीशन टाइम। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम बिंदास होकर अपने पढ़ाई की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे जितने भी एग्जामिनेशन फॉर्म थे, जितने भी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम्स के लिए, वो सारे एग्जाम डेट बहुत ही जल्द आ जाएंगे या फिर आ चुकी होंगी। मैंने अभी रिसेंट में चेक नहीं किया है, ठीक है। तो जितने भी एमपीएसबी, एम और आरआरबी के जितने भी ऑफिशियल वेबसाइट थे फार्मासिस्ट के फॉर्म के लिए, वो क्या हो चुके हैं, फुलफिल हो चुके हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों ने जिनको भी एग्जाम देना होगा उन्होंने फुल कर दिया होगा, फुलफिल कर दिया होगा अपनी जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी फिलअप करने के लिए एग्जाम फॉर्म, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, उस दिन हम लोगों ने नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, नया सब्जेक्ट ही कह सकते हैं, क्योंकि इसको अलग से सब्जेक्ट टॉपिक सब्जेक्ट के जैसा ही पढ़ाया जाता है। क्या रहता है हमारा, फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, अपने जो हर्बल सोर्स होते हैं, जो हमारे नेचुरल सोर्स होते हैं, मतलब कि हमारे प्लांट, एनिमल, मराइन सोर्स जितने भी होते हैं, उससे हम लोग क्या करते हैं, थेराप्यूटिक वो क्या करते हैं, ड्रग का डेवलपमेंट करते हैं एज अ थेरापेटिक और फार्मास्यूटिकल, ठीक है। उसी फार्माकोग्नोसी के अंदर हमारा पहले इंट्रोडक्शन चला था, फिर क्लासिफिकेशन चला था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वालिटी कंट्रोल पढ़ेंगे, और दो टॉपिक और है, एल्कलॉइड और एक टॉपिक और है, ठीक है। एल्कलॉइड हमारा क्या हो पाएगा, पार्ट 2 और पार्ट 1 और पार्ट 2। आज पार्ट 1 हो जाएगा, कल हमारा पार्ट 2 हो जाएगा एल्कलॉइड, क्योंकि एल्कलॉइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग अपनी पहली क्लास स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या है आज हमारा पहला क्वेश्चन, फार्माकोग्नोसी में क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग। ठीक, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वालिटी कंट्रोल पढ़ेंगे, किसकी, क्रूड ड्रग की। क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग। जो हमारे रॉ मटेरियल होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, क्रूड ड्रग कहते हैं। रॉ मटेरियल मतलब क्या होते हैं, कच्चे 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 सामान या फिर कच्चे ड्रग, ठीक। वही आज हम लोग पढ़ेंगे, क्वालिटी कंट्रोल, उनकी क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए। क्वालिटी कंट्रोल मतलब कि हम लोग ऐसे करते हैं और उनको क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं कि इसमें कोई एरर और इसमें कोई और चीजें अनवांटेड सब्सटेंस या फिर फॉरेन मटेरियल तो प्रेजेंट नहीं है। क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं बेस्ट क्वालिटी अपने मार्केट में देने के लिए, कि बहुत अच्छे से अच्छी क्वालिटी क्या कर पाए हम लोग, मार्केट में प्रोड्यूस कर पाए। अगर मार्केट में हम लोग क्वालिटी, बिना क्वालिटी कंट्रोल के, एक क्वालिटी कंट्रोल होता है, क्यूए होता है, और एक हमारा क्यूसी होता है, ठीक है। क्यूए और क्यूसी, पहले क्वालिटी कंट्रोल होता है, फिर क्वालिटी एश्योरेंस होता है। क्वालिटी एश्योरेंस मतलब, वेरी गुड मॉर्निंग, क्वालिटी एश्योरेंस मतलब कि पहले क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं कि इसमें कोई क्या हो, अनवांटेड मटेरियल ना हो, कोई फॉरेन पार्टिकल ना हो, कोई एरर ना हो, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, ऐसे करते हैं, टेस्ट करते हैं, पता करते हैं कि क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, बेस्ट क्वालिटी देने के लिए। और दूसरा क्या हो जाता है हमारा, क्वालिटी एश्योरेंस मतलब कि एश्योर कर देते हैं आपको या फिर कस्टमर को कि जो हम लोगों ने प्रोडक्ट बनाया है उसकी क्वालिटी बेस्ट है। एश्योर करना मतलब कि एश्योरेंस देना, इट मीन्स क्वालिटी कंट्रोल अलग हमारा हो जाएगा और क्वालिटी एश्योरेंस हमारा अलग टॉपिक हो जाएगा। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिकली क्वालिटी को कंट्रोल कैसे करते हैं, किसमें, फार्माकोग्नोसी में। फार्माकोग्नोसी जो हमारे हर्बल प्रोडक्ट होते हैं, थेरापेटिक, जिस जो हम लोग क्या करते हैं, डेवलप करते हैं नेचुरल प्रोडक्ट से थेरापेटिक यूज के लिए और फार्मास्यूटिकल यूज के लिए, उन्हीं का क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। किसका क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, क्रूड ड्रग का, जो हमारे रॉ मटेरियल्स होते हैं उनका क्वालिटी कंट्रोल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, गैम्बिया फ्लोरेसेंस टेस्ट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। ये जो टेस्ट है गैम्बिया फ्लोरेसेंस टेस्ट, उसके किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग इस टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। गैम्बिया फ्लोरेसेंस परीक्षण का उपयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है, किसको पहचानने के लिए हम लोग गैम्बिया फ्लोरेसेंस का टेस्ट करते हैं। TNMRB फार्मासिस्ट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला हमारा क्या है, अकेशिया, दूसरा क्या है हमारा, आगार, पेल कटेचु या फिर ट्रगाकांत। ठीक, अकेशिया मतलब बबूल हमारा होता है, आगार मतलब एक सॉलिडिफिकेशन, हमारा ये पाउडर फॉर्म का होता है जिसको हम लोग सॉलिडिफाई, जो हमारा कल्चर बनता है उसको सॉलिडिफाई करने के लिए हम लोग बेसिकली आगार का यूज करते हैं। और क्या है, पेल कटेचु मतलब कि पीला कत्था, जो हम लोग कत्था यूज करते हैं, जो पान के साथ कत्था, चूना और वगैरह वगैरह चीजें जो भी खाते हैं वही वाला कत्था यहाँ पे है। और हमारा क्या है, ट्रगाकांत, ये भी क्या है, ये हमारा क्या है, सब्सटेंस है, नेचुरल सब्सटेंस है। तो बताइए जो हमारा गैम्बिया फ्लोरेसेंस टेस्ट है वो किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ।
गैम्बिया फ्लोरेसेंस परीक्षण का उपयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? आकेशिया के लिए, आगार के लिए, पेल कटेचु के लिए, या फिर हमारा ट्रैगाकांथ के लिए? तो किसके लिए किया जाता है? पेल कटेचु के लिए। जो हमारा पीला कत्था होता है, जो हमारा कत्था होता है, जो वो पान उन बनता है ना, पान जो लोग खाते होंगे, या फिर हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं, वो तो कंपलसरी जरूर से जरूर एक बंदा ऐसा होता है घर में जो ये पान चूना और ये सुपारी उपाड़ी खाता ही होगा, ठीक। तो उसमें ऐड किया जाता है किसका? कत्थे को यूज किया जाता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए कि गैम्बिया फ्लोरेसेंट टेस्ट किसके किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? इन अल्टरेशन ऑफ नेचुरल ड्रग। अल्टरेशन मतलब कि उसको सही करना, कुछ कमियां हो या फिर मिलावट करना, मतलब कि मिलावट अगर उसमें हो तो उसको सही करना क्या कहलाता है हमारा? अल्टरेशन कहलाता है ऑफ नेचुरल ड्रग। जो हमारे नेचर से हम लोग प्राप्त करते हैं जो ड्रग को, जो सब्सटेंस को, वो हमारी क्या कहलाती है? नेचुरल ड्रग कहलाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रिफर टू द इम्पेयरमेंट इन क्वालिटी ऑफ द ड्रग? बताइए, प्राकृतिक दवाओं में, दवाओं के मिलावट में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति दवा की गुणवत्ता में हानि को दर्शाती है? हानि मतलब कि इम्पेयरमेंट, कोई कमी को दर्शाती है। कौन सा ऐसा होता है बताइए? कौन सा वर्ड हम लोग उसको यूज करेंगे? स्पॉइलेज मतलब खराब होना, इन्फेरिटी मतलब हीनता, मतलब कि कुछ ना कुछ उसमें कमी है, डिटोरिएशन मतलब गिरावट, गिर जाता है, या फिर सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापना, स्थापन। मतलब कि सब्स्टिट्यूशन मतलब मैंने कई बार बताया है, सब्स्टिट्यूशन वर्ड हम लोगों ने कई बार यूज किया है, मतलब कि मेरी जगह पे मेरी क्लास कोई और ने इसी टाइम और इसी सब्जेक्ट को पढ़ा है, तो क्या हो जाएगा? मेरा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक। तो बताइए क्या कहलाएगा ये परिस्थिति, ये क्वालिटी, ये टाइमिंग हमारी क्या कहलाएगी? इन एडल्टरेशन ऑफ नेचुरल ड्रग, जो हमारी नेचुरल ड्रग है उसके एडल्टरेशन में विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, उस कंडीशन को हम लोग बेसिकली क्या कहेंगे? फॉलोइंग कंडीशन बताइए। रिफर टू द इम्पेयरमेंट इन द क्वालिटी ऑफ ड्रग। इम्पेयरमेंट मतलब कि गिरावट कर रही है जो हमारे ड्रग की गुण है, जितने हमारे ड्रग में क्वालिटी है उस क्वालिटी को वो कम कर रही है, उस बेसिकली उस वर्ड को हम लोग क्या कह सकते हैं? स्पॉइलेज, इन्फेरिटी, डिटोरिएशन, सब्स्टिट्यूशन। क्या कहेंगे हम लोग? ऑप्शन नंबर कौन सा सही जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर जाएगा। डिटोरिएशन मतलब कि गिरावट, उसके गुण में, उसकी क्वालिटी में क्या हो रही है? गिरावट हो रही है, ठीक है। वो क्या कर रहा है? उसकी क्वालिटी खराब कर रहा है, गिर रही है उसकी क्वालिटी, उसकी क्या मांग कम हो रही है, तो क्या कहलाएगा? इस पर्टिकुलर हम लोग परिस्थिति को क्या कह सकते हैं? डिटोरिएशन कह सकते हैं। ओएसएससी सीबीआरटी फार्मासिस्ट के 2024 में, मतलब कि पिछले साल के एग्जाम में ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, adulteration of mother clove in clove but can be detected microscopically by the presence of लौंग के में मदर लौंग की मिलावट को क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी द्वारा डैश की उपस्थिति से पता लगाया जा सकता है। किसकी उपस्थिति से, किसके होने से हम लोग पता कर सकते हैं किसका एडल्टरेशन मतलब कि मिलावट होना किसमें? मदर क्लोव का मिलावट होना किसमें? क्लोव में, लौंग में मदर क्लोव का, जिससे हमारी क्लोव, जिससे हमारी लौंग बनी है, उसका मिलावट होना किसमें? जो हमारी नई क्लोव बनी है, जो नया हमारा लौंग बना है उसमें। बट कैन बी डिटेक्टेड माइक्रोस्कोपिकली, जिसको हम लोग किससे डिटेक्ट कर पा रहे हैं, जिसको हम लोग किससे पहचान पा रहे हैं या फिर खोज पा रहे हैं? माइक्रोस्कोप के थ्रू, ठीक है, माइक्रोस्कोप के हेल्प से। बाय द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में हम लोग खोज पाएंगे? बताइए। एडल्टरेशन को, जो मदर हमारी जैसे कि मदर क्लोव है जिससे नई क्लोव बन रही है, उसके एडल्टरेशन को हम लोग बेसिकली किस परिस्थिति में, किस टाइम पे हम लोग उसको देख पाएंगे? वो भी किससे देख पा रहे हैं? माइक्रोस्कोप से। अपने नेक्ड आई से नहीं देख पा रहे हैं, किससे देख पा रहे हैं? उससे, माइक्रोस्कोप से, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा? लार्ज थिक वॉल स्कैलरिड। बताइए, बड़े मोटे दीवार वाले स्कैलरिड, जो लॉन्ग होती है उसमें क्या होता है? स्कैलरिड प्रेजेंट होता है। वो क्या होता है बेसिकली? दीवार, दीवार होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जैसे सेल वॉल होती है वैसे ही क्लोव में वॉल होती है। या फिर ग्रैनुलर
ग्लैंडुलर, ट्राइकोम्स, या फिर स्टार्च ग्रेन्स, या फिर थर्ड ऑप्शन हमारा लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा, प्रिज्म क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट का क्रिस्टल मतलब कि जो दानेदार होते हैं क्रिस्टल, उसको हम लोग कहते हैं। जैसे कि मोती हो गई तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, क्रिस्टल भी कह सकते हैं। तो बताइए इन चारों परिस्थितियों में से कौन सी परिस्थिति, कौन सा हमारा कंडीशन रहेगा कि हम लोग मदर क्लोव को बाकी क्लोव के मिलावट में से पहचान पाएंगे। और वो भी किससे पहचानना है हमको, माइक्रोस्कोप से। किससे पहचान पाएंगे, स्टार्च ग्रेन से। ठीक, जो स्टार्च के दाने होंगे हमारे क्लोव में, मदर क्लोव में, उससे हम लोग पहचान पाएंगे कि ये क्या है, हमारी मदर क्लोव है जो किसमें मिलाई गई है, सिंगल क्लोव में। जो हमारी नई क्लोव बनी है उससे हमको मिलाई गई है हमारी मदर क्लोव। और हम माइक्रोस्कोप से अगर इस कंडीशन को देखेंगे तो बहुत ही आसानी से पहचान पाएंगे। ठीक है, स्टार्च के दाने जो स्टार्च होंगे उनके ग्रेन्स के थ्रू। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इन कलर टेस्ट फॉर अल्कलॉइड कॉल्चिसाइन विथ मिनरल्स एसिड गिव्स डैश कलर। बताइए अल्कलॉइड के लिए रंग परीक्षण में खनिज अम्लों में के साथ कोचिकोलिन डैश रंग देता है, कौन सा कलर देगा इन कलर टेस्ट। ठीक है, किसका कलर टेस्ट कर रहे हैं, अल्कलॉइड का। ठीक, और कौन सा अल्कलॉइड का, कोचिकोलिन का, विथ मिनरल एसिड, किसके साथ, मिनरल एसिड के साथ। तो डैश कौन सा कलर देगा, रेड, ब्लू, येलो, वॉयलेट, कौन सा कलर देगा अगर हम लोग इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, बताइए। बेसिकली हम लोग कौन सा कलर देख पाएंगे, ब्लू, रेड, वॉयलेट या फिर येलो। एएमसी फार्मासिस्ट के एग्जाम में पूछा गया है, तो हम लोग कौन सा कलर देख पाएंगे, येलो कलर देख पाएंगे। ठीक है, कौन सा कलर देख पाएंगे हम लोग, येलो कलर, पीला रंग देख पाएंगे। किसके टेस्ट में, किसका टेस्ट हो रहा है यहाँ पे, बेसिकली हम लोग कलर टेस्ट अल्कलॉइड का कर रहे हैं। और कौन से अल्कलॉइड का, कोचिकोलिन अल्कलॉइड का। ठीक है, ये क्या है हमारा, एक अल्कलॉइड है। कौन सा अल्कलॉइड है, कोचिकोलिन का। उसका मिनरल टेस्ट, मिनरल एसिड के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, कलर टेस्ट कर रहे हैं। अगर इन दोनों को हम लोग साथ में मिलाते हैं, अगर येलो कलर के अलावा कोई और कलर आता है, इट मींस क्या है, टेस्ट सही नहीं हुआ। लेकिन अगर येलो कलर प्रेजेंट होता है इस टेस्ट को करने के दौरान, अगर इस टेस्ट को हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, येलो कलर अगर इसमें प्रोड्यूस हुआ, इट मींस क्या है, कोचिकोलिन अल्कलॉइड प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर सोल्यूशन में। ठीक है, एएमसी के फार्मासिस्ट 2022 के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इट मींस ये क्वेश्चन क्या है, इम्पोर्टेंट है। और अल्कलॉइड बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है, आगे आएगा अल्कलॉइड, हम लोग उस अल्कलॉइड को पढ़ेंगे। ठीक है, समझेंगे कि अल्कलॉइड होते क्या है। दूसरा टॉपिक क्या है, क्विनीन शो। क्विनीन भी क्या है हमारा, अल्कलॉइड है। सो कलर्ड फ्लोरेसेंस विद सल्फ्यूरिक एसिड। बताइए क्विनीन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डैश रंग की प्रति दीप्ति दिखाता है, कौन सा कलर होगा। इस ऑप्शन को हटा दीजिए, अब चार ऑप्शन में से बताइए कि क्या है क्विनीन। अगर क्विनीन कौन सा कलर शो करेगा, फ्लोरेसेंस विद सल्फ्यूरिक, ये फ्लोरेसेंस मतलब क्या होता है, वो झागदार। ठीक है, थोड़ा धुआंधार, झाग झाग टाइप का। तो कौन सा कलर हमारा क्विनीन प्रेजेंट करेगा, कौन सा कौन से कलर का झाग या फिर धुआं प्रेजेंट करेगा हमारा क्विनीन, विथ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर उसका हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो बताइए कौन से कलर का बेसिकली धुआं निकलेगा या फिर गैस प्रोड्यूस होगी, कि हाँ हमको पता चलेगा कि क्विनीन हमारा प्रेजेंट है। कौन कौन से कलर है, पिंक, ब्लू, रेड, ग्रीन। एक ऑप्शन मैंने हटा दिया, चार ऑप्शन में से बताइए कौन सा कलर बेसिकली आएगा, पिंक, ब्लू, रेड या फिर ग्रीन। कौन सा कलर आएगा हमारा, ब्लू कलर आएगा। ठीक, अगर क्विनीन शो करेगा हमारा ब्लू कलर। ठीक है, अगर हमारा क्विनीन क्या शो कर दिया, और कौन से कलर का फ्लोरेसेंस, कौन से कलर का झाग हमारा, ब्लू कलर का झाग। ठीक है, क्विनीन शो ब्लू कलर फ्लोरेसेंस विथ सल्फ्यूरिक एसिड। अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्विनीन को मिलाया जाता है तो वो कौन से कलर का फ्लोरेसेंस शो करता है, ब्लू कलर का। नीले कलर का फ्लोरेसेंस वो शो करता है, फ्लोरेसेंस मतलब धुआं या फिर कुछ झाग नुमा चीजें। ठीक, फ्लोरेसेंस मतलब वैसे तो धुआं ही होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग। फाइटोकेमिकल जो होते हैं उनका इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो हमारे ड्रग होते हैं।
कि बेसिकली कौन सा ड्रग हमारा फाइटोकेमिकल, कौन सा ड्रग हमारा क्या है, फाइटोकेमिकल है। ठीक है, क्या प्रेजेंट करेंगे, फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग। फाइटोकेमिकल मतलब होता है जो हमारे पेड़ पौधे हैं, फाइटो मतलब पेड़ होता है, प्लांट होता है, केमिकल मतलब आपको पता है केमिकल्स होते हैं। इन्हीं को हम लोग पता करेंगे कि हमारे फाइटोकेमिकल्स में जो हमारे पेड़ होते हैं उनमें कौन सी केमिकल प्रेजेंट होती है, कौन सा ड्रग प्रेजेंट होता है। इन्वेस्टिगेट मतलब कि खोजना होता है। ठीक है, सीआईडी सबने देखा होगा, वो लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो क्या है हमारा फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग का ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या है, द टर्म फाइटोफार्मास्यूटिकल रिफर्स टू, फाइटोफार्मास्यूटिकल मतलब कि फाइटो मतलब पेड़, फार्मास्यूटिकल्स मतलब जो हमारे ड्रग या फिर कोई भी हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जैसे कि ड्रग, कॉस्मेटिक, वो सब क्या कहलाएंगे, हमारे फार्मास्यूटिकल्स कहलाएंगे। उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, किस चीज को हम लोग कह सकते हैं, फाइटोफार्मास्यूटिकल, बताइए। फाइटोफार्मास्यूटिकल शब्द का अर्थ क्या है, सिंथेटिक ड्रग, हर्बल ड्रग, माइक्रोबियल ड्रग, या फिर हमारे बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोड्यूस ड्रग। ओएसएससी के फार्मासिस्ट 2024 के क्वेश्चन पेपर में, इट मींस नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बताइए, द टर्म फाइटोकेमिकल्स रिफर्स टू सिंथेटिक ड्रग, हर्बल ड्रग, माइक्रोबियल ड्रग, या फिर हमारा बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोड्यूस ड्रग। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, हर्बल ड्रग। मैंने ये पहले ही बताया, फाइटो मतलब प्लांट, फार्मास्यूटिकल मतलब जो हमारे फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट हैं, जैसे कि हमारा ड्रग, कॉस्मेटिक, सी ड्रग मतलब कि जितने भी हमारे ड्रग फॉर्म है, टैबलेट, सिरप, जितने भी हैं सब क्या कहलाएंगे, हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कहलाएंगे। और कॉस्मेटिक भी क्या आ जाता है, हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ही आ जाता है। तो फाइटो मतलब पेड़ लगा है, मतलब कि पेड़ होता है। और अगर फाइटो से समझे, पेड़ से ही समझ लूं मैं, तो हर्बल ड्रग कहाँ से प्रोड्यूस होता है हमको, हर्बल ड्रग हमको कहाँ से मिलता है, पेड़ पौधे से ही मिलता है, नेचुरल ओरिजिन से ही मिलता है। इट मींस फाइटोकेमिकल टर्म हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, हर्बल ड्रग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जो हमें नेचुरल ओरिजिन से जो ड्रग मिलती है उसको हम लोग हर्बल ड्रग कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ग्रैंडुलर ट्राइकोम विच कंटेन एक्टिव फाइटोकंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट इज, बताइए। ग्रंथिल ट्राइकोमा जिसमें पौधे के सक्रिय फाइटोकंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वह है, बताइए क्या इसमें प्रेजेंट होगा। ग्रैंडुलर ट्राइकोमा में विच कंटेन, क्या कंटेन करता है, कौन सा इसमें एक्टिव फाइटोकंस्टिट्यूएंट्स, एक्टिव जैसे कि मैं कहूँ, जैसे कोई ड्रग है, उस ड्रग के अंदर दो चीजों से ड्रग बनते हैं, एक्सिपिएंट से और सॉरी एपीआई से, और किसे, एक्सिपिएंट से। ठीक है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट से, और एक्सिपिएंट मतलब जो हमारे एडिटिव होते हैं, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट और सारे एजेंट। तो वही पूछ रहा है, जो हमारे जो एपीआईज होते हैं उसमें ऐसा कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जिससे हमारी बेसिकली दवा वो पर्टिकुलर काम करती है, जिस पर्टिकुलर काम के लिए हम लोगों ने किसी भी दवा को बनाया है। तो वही इसमें पूछ रहा है कि ग्रैंडुलर ट्राइकोमा के पास कौन सा एक्टिव फाइटोकंस्टिट्यूएंट्स होता है ऑफ द प्लांट इज, कौन से प्लांट में होता है, बताइए। बेलाडोना में, कैनबिस में, भांग, कैनबिस मतलब क्या होता है, भांग, जिसको सब जानते होंगे, धतूरा मतलब धतूरा, एर्गोट मतलब एर्गोट, एर्गोट बेसिकली किससे प्रोड्यूस होता है, हम लोग फंगस से पाते हैं। ठीक है, तो एर्गोट को हटा दीजिए, तीन टॉपिक्स में, तीन ऑप्शंस में से बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन जाएगा। ग्रैंडुलर ट्राइकोमा बेसिकली किस में प्रेजेंट होता है, बेलाडोना में, कैनबिस में, धतूरा में, या फिर हमारे एर्गोट में। एर्गोट को हटा दीजिए क्योंकि एर्गोट हमें कैसे मिलता है, माइक्रोब से मिलता है। तो कौन सा होगा, जो हमारे धतूरा होते हैं, कैनबिस सॉरी भांग जो होती है हमारी, ठीक है, क्या होता है, कैनबिस, उसी से, उसी में ये क्या होते हैं, ट्राइको, ये ग्रैंडुलर ट्राइकोमा उसमें पर्टिकुलरली प्रेजेंट होते हैं। कौन प्रेजेंट होता है, हमारे कैनबिस में। ठीक है, भांग में। और ये किस में आया है, 2017 के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच ड्रग इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ बोरिक एसिड, बोरिक एसिड के डिटेक्शन के लिए, बोरिक एसिड को पहचानने के लिए किस ड्रग का यूज किया जाता है, बताइए। बोरिक एसिड का पता लगाने के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है, टर्मरिक मतलब हल्दी, बेंजोइन मतलब बेंजीन हमारा, मायरे मतलब लोहबान, और क्या है, टोलू बालसम मतलब टोलू बालसम, ये भी क्या है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है।
बताइए बोरिक एसिड को पहचानने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं इसमें से? टर्मरिक मतलब हल्दी हमारी, बेंजोइन मतलब बेंजीन, मायरे मतलब लोहबान, टोलू बाल्सम मतलब हमारा टोलू बाल्सम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है। बेसिकली हम लोग जब उसका यूज बोरिक एसिड का किसमें हम लोग पता करते हैं? टर्मरिक में। और टर्मरिक में क्या होता है? एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं पिछले जमाने में क्या और अभी भी क्या करते हैं कि बहुत सारे टर्मरिक के यूजेस होते हैं। ठीक है, टर्मरिक को हम लोग जिसको हल्दी कहते हैं उसको अभी भी बहुत सारे लोग जैसे कि दूध और हल्दी मिला के पी लिया, अगर चोट लगी या फिर बॉडी में कहीं पेन हो रहा है तो किसको पी लिया? दूध हल्दी मिला के। ठीक है, मिल्क और टर्मरिक। टर्मरिक क्या करती है? हमारी एंटीऑक्सीडेंट सॉरी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज इसके पास होती है हमारे टर्मरिक के पास। इसीलिए बेंजोइक एसिड जो ये बोरिक एसिड का वो करना है, ठीक है, डिटेक्शन करना है, वो बेसिकली हम लोग किस में कर सकते हैं? टर्मरिक में कर सकते हैं। केरला के पीएससी फार्मासिस्ट 2016 का क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखें, इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन मतलब क्या होता है? एक्सट्रैक्शन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग जैसे कि कोई जैसे नीम है, ठीक है, नीम का एक्सट्रैक्शन करके उसमें से हम लोग उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट को निकालेंगे। अगर नीम की पत्ती है तो सारी पत्ती उसकी पूरे पत्ती क्या होती है? वो एक्टिविटी कोई भी चीज सब कुछ वो उसकी पत्ती ही नहीं शो कर देती है। उसकी पत्ती को सुखाना, ठीक है, सुखा के हम लोग उसको ग्राइंड कर लिया, पाउडर बना लिया, फिर उसका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस किया। जब एक्सट्रैक्शन प्रोसेस करते हैं नीम का तो उसमें से जो हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट निकलता है वही हमारा क्या होता है? एक्टिव पार्ट होता है। तो एक्सट्रैक्शन मतलब कि उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट को, एक्टिव कंपाउंड को निकालना किसी भी चीज के, चाहे एलोवेरा हो, तुलसी हो, नीम हो, कोई भी हो। ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन एथेनॉल इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर, बताइए, जब एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस करते हैं तो उसमें सॉल्वेंट यूज करते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट हम लोग किसका यूज कर सकते हैं? एथेनॉल, मेंथॉल, वाटर। ठीक है, किसका किसका? इथेनॉल, मेंथॉल, वाटर, ये सब का हम लोग किसको कैसे यूज कर सकते हैं? एज अ सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं। किसके लिए? एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के लिए। वही पूछ रहा है कि इथेनॉल मैंने यूज किया, किसके लिए यूज किया? एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के लिए यूज किया एज अ सॉल्वेंट, क्योंकि उसमें सॉल्वेंट का ऐड अगर पाउडर है तो सिर्फ और सिर्फ पाउडर का एक्सट्रैक्शन नहीं करने लगते, उस पाउडर में हम लोग क्या मिलाते हैं? कोई ना कोई सॉल्वेंट मिलाते हैं, चाहे एथेनॉल हो, मेंथॉल हो, वाटर हो, कोई भी हो। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं सॉल्वेंट का। तो वही पूछ रहा है एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में एथेनॉल इज यूज एज सॉल्वेंट फॉर किस इसमें किस हर्बल प्रोडक्ट में एथेनॉल एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है? किस तौर पे? एक्सट्रैक्शन के तौर पे। अगर किसी भी चीज का एक्सट्रैक्शन करना है, ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने एथेनॉल यूज किया एज अ सॉल्वेंट, तो कौन सा कंपाउंड बेसिकली इसमें से होगा? पहला ऑप्शन क्या है? सुक्रोज, दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा? वैक्सेस, तीसरा है एल्कलॉइड, चौथा है हमारा गम। किसके एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में हम लोग एज अ सॉल्वेंट इथेनॉल यूज करते हैं? तो किसका यूज करते हैं? एल्कलॉइड, जो हमारे एल्कलॉइड होते हैं, ठीक है, जो हमारे क्या होते हैं? एल्कलॉइड होते हैं, उन्हीं का हम लोग यूज करते हैं। इसमें इनमें यूज करते हैं किसको? एथेनॉल को एज अ सॉल्वेंट। एज अ सॉल्वेंट हम लोग एथेनॉल का यूज करते हैं एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में। किसके एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में? एल्कलॉइड के एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस वेयर पाउडर क्रूड ड्रग इज केप्ट इन कांटेक्ट विद सुटेबल सॉल्वेंट फॉर सुटेबल टाइम, बताइए, निष्कर्ष प्रक्रिया जहां पाउडर कच्ची दवा का को उपयुक्त समय के लिए उपयुक्त विलायक के संपर्क में रखा जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? पर्कुलेशन, डिकॉक्शन, मैसेरेशन या फिर रिवर्स पर्कुलेशन। ये सारे प्रोसेस होते हैं जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में यूज किए जाते हैं। क्या कहलाएगा बताइए? पर्कुलेशन, डिकॉक्शन, मैसेरेशन या फिर हमारा क्या है? रिवर्स पर्कुलेशन। इस प्रोसेस को हम लोग, जिसमें ये प्रोसेस हो रहा है, कौन सा प्रोसेस है? एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा है, जहाँ पे जो पाउडर है हमारी क्रूड ड्रग है उसको किसके कांटेक्ट में रखा जा रहा है? सुटेबल सॉल्वेंट में, फॉर सुटेबल टाइम, फॉर इतने टाइम के लिए इस सॉल्वेंट के साथ रखा जा रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? पर्कुलेशन, डिकॉक्शन, मैसेरेशन या फिर हमारा क्या है? रिवर्स पर्कुलेशन। क्या कहेंगे बताइए?
क्या कहेंगे, मैचुरेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह सकते हैं, मैचुरेशन का प्रोसेस हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, मैचुरेशन। ना परकोलेशन होगा ना ही हमारा डिकॉक्शन होगा, क्या होगा, मैचुरेशन का प्रोसेस होगा, जहाँ पे हम लोग अगर एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो ये भी एक्सट्रैक्शन का एक पार्ट है, मैचुरेशन, जहाँ पे क्या किया जाता है, सुटेबल सॉल्वेंट को सुटेबल टाइम तक, एक समय के लिए सुटेबल टाइम तक रखा जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मैचुरेशन प्रोसेस कह सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एल्कालॉइड। दो टॉपिक हो गए हमारे, क्या क्या हो गए, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्रूड ड्रग इन फार्मास्यूटिकल्स। दूसरा टॉपिक क्या हो गया, पहला टॉपिक क्या था, सॉरी, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग था, ठीक, पहला टॉपिक। और दूसरा टॉपिक हमारा क्या था, फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग। और हमारा तीसरा टॉपिक क्या है, एल्कालॉइड। बताइए एल्कालॉइड हमारे क्या होते हैं, व्हाट इज एल्कालॉइड। विकास सरोज, वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए अल्कलॉइड क्या होते हैं। इतना जान लीजिए कि अल्कलॉइड भी हमारे क्या होते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं और एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं, ठीक है। जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं वो भी क्या होते हैं, हमारे नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, जो कौन सी एक्टिविटी शो करते हैं, फार्मास्यूटिकल एक्टिविटी शो करते हैं, किस पे, ह्यूमंस पे और एनिमल्स पे। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अल्कलॉइड कहते हैं। हमारे अल्कलॉइड क्या होते हैं, मैं बताऊं फिर से, किससे ऑब्टेन किए जाते हैं, नेचुरल सब्सटेंस से, नेचुरल हब से ऑब्टेन किए जाते हैं हमारे अल्कलॉइड। और अल्कलॉइड हम किस में इस्तेमाल कर सकते हैं, मैम बीएससी नर्सिंग की क्लास नहीं चलती, क्या चलती है, उसका भी आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा, ठीक है, नोटिफिकेशन उसको आप लोगों का मिल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल मैं कहूँ किसका, अल्कलॉइड का, कैफीन, निकोटीन, ये सब क्या है, हमारे अल्कलॉइड के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इसका हम लोग क्या क्या इंपॉर्टेंस है, टॉक्सिसिटी पता करते हैं, मेडिसिनल यूज कर सकते हैं, इस पे हम लोग रिसर्च और डेवलपमेंट कर सकते हैं किसी भी चीज का पता करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अल्कलॉइड पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमारी अल्कलॉइड का पहला क्वेश्चन है, क्विनिडीन इज केमिकली, बताइए क्विनिडीन रासायनिक रूप में से है, क्या होते हैं हमारे क्विनिडीन। व्हाट इज क्विनिडीन। पहला ऑप्शन क्या है हमारा, सिक्स मिथॉक्सी सिनकोनन, सिक्स मिथॉक्सी सिनकोनन, या फिर सॉरी सिक्स मिथॉक्सिन सिनकोनन 9 ओल, या फिर सिक्स मिथॉक्सी सिनकोनन 9 ओल से सिक्स मिथॉक्सी सिनकोनन 9 अल, या फिर सिक्स मिथॉक्सी सिनकोनन 9 अल। टीएनएमआरबी के फार्मासिस्ट 2024 के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, क्विनिडीन क्या होते हैं, बताइए। सिक्स मिथॉक्सी सिनकोनन 9 ओल। कौन सा ऑप्शन हमारा सही जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हमारा सेकंड क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। सिक्स मिथॉक्सी सिनकोनन 9 ओल क्विनिडीन क्या होते हैं, केमिकल होते हैं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, वाइटेलिस मॉरिन टेस्ट इज आंसर्ड बाय डैश अल्कलॉइड। जो हमारे विटलिस मोरिन परीक्षण का उत्तर एक अल्कलॉइड द्वारा दिया जाता है, कौन सा अल्कलॉइड का यूज करके हम लोग कौन किस टेस्ट का, विटलिस मोरिन टेस्ट का आंसर करते हैं, जवाब देते हैं, बताइए। विटलिस मोरिन टेस्ट इज आंसर बाय, विटलिस मोरिन परीक्षण का उत्तर अल्कलॉइड द्वारा दिया जाता है, कौन सा अल्कलॉइड द्वारा दिया जाता है, प्रोपेन, क्विनोलिन, पिरिडीन, ट्यूरिन, किसके द्वारा, किसका, कौन सा अल्कलॉइड हम लोग यूज करके इस टेस्ट का यूज करेंगे, या फिर आंसर देंगे किसका यूज करके, ट्रोपेन, ठीक है। किसका यूज करते हैं हम लोग, ट्रोपेन अल्कलॉइड का यूज करके विटलिस मॉर्टिन टेस्ट को आंसर करते हैं। इसी टेस्ट को हम लोग यूज कर सकते हैं किस पे, ट्रोपेन पे पता करने के लिए। टीएनएमआरबी फार्मेसी 2024 के, मतलब कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था हमारा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द
फॉलोइंग इज वाटर सॉल्युबल, इसमें से कौन सा ऐसा है जो वाटर में सॉल्युबल है, बताइए, वाटर में घुलनशील है। निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील है, कौन सा ऐसा इसमें से अल्कलॉइड है जो पानी में घुल जाता है। पहला क्या है हमारा, एर्गोक्रिस्टीन, एर्गोक्रिप्टीन, एर्गोटामाइन या फिर एर्गोमेट्रिन। कौन सा ऑप्शन हमारा सही जाएगा, बताइए इस क्वेश्चन के बिहाफ पे। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्युबल, इसमें से कौन सा वाटर सॉल्युबल होगा। एर्गोक्रिस्टीन, एर्गोक्रिप्टीन, एर्गोटामाइन, एर्गोमेट्रिन। क्या हो जाएगा हमारा, एर्गोमेट्रिन। ऑप्शन नंबर डी क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा। एर्गोमेट्रिन जो होते हैं वही क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर में घुलनशील होते हैं, पानी में घुल जाते हैं। क्या करेंगे, अगर हम लोग पानी का इस्तेमाल करें इनको घोलने के लिए, ठीक है, इनका क्या बनाने के लिए, सॉल्वेंट बनाने के लिए, सोल्यूशन बनाने के लिए, तो किसमें आप कौन से सॉल्वेंट का यूज कर सकते हैं हम लोग, सॉल्वेंट क्या है हमारा, वाटर है, वाटर है। और सल्यूट क्या है हमारा, जिसको हम लोग घोल रहे हैं, क्या होगा, एर्गोटा, एर्गोमेट्रिन। ठीक, एर्गोमेट्रिन हमारा क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, वाटर सॉल्युबल है हमारा एर्गोमेट्रिन। दूसरा क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एटम क्रोकस इज, बताइए प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसमें कौन सा सबसे मुख्य कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, किसमें, एटम क्रोकस में। एटम क्रोकस क्या है हमारा, अल्कलॉइड है, इसमें कौन सा प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट, कौन सा प्रिंसिपल केमिकल प्रेजेंट होता है। पहला क्या है हमारा, क्यूनोलीन अल्कलॉइड, दूसरा क्या है, बेंजिल टेट्राहाइड्रो आइसोक्यूनोलीन, इंडोल अल्कलॉइड, इमिडाजोल अल्कलॉइड। बताइए शरतकालीन क्रोकस का मुख्य घटक है, बताइए सबसे प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारा एटम क्रोकस का क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हमारा, ऑप्शन जी या सी, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा ऑप्शन हमारा सही जाएगा। द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एटम क्रोकस इज, कौन सा ऑप्शन हमारा सही जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जी, बेंजिल टेट्राहाइड्रो आइसोक्यूनोलीन। ठीक, टीएमआरबी फार्मासी 2023 के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा गया था, क्या था क्वेश्चन, द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एटम क्रोकस, एटम क्रोकस का प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है। तो क्या होता है, हम लोग क्या आंसर दे सकते हैं, बेंजिल टेट्राहाइड्रो आइसोक्यूनोलीन, इसमें क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं एटम क्रोकस में, और यही इसके प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर बी क्या जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। द फॉलोइंग केमिकल टेस्ट आर यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कलॉइड एक्सेप्ट, बताइए फॉलोइंग केमिकल टेस्ट, जो हमारा यहाँ पे जो सारे केमिकल टेस्ट हैं वो यूज किए जाते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, अल्कलॉइड के क्या करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, लेकिन एक का नहीं, एक्सेप्ट वन, बताइए एक्सेप्ट, अल्कलॉइड की पहचान के लिए निम्न रासायनिक परीक्षणों का उपयोग किया जाता है, सिवाय किसके, सिवाय नहीं किया जाता, सबका इस्तेमाल किया जाएगा सिवाय एक के। कौन सा टेस्ट होता है, मायर टेस्ट का, हाइजर टेस्ट, या फिर बॉर्न ट्रेजर टेस्ट, या फिर हमारा वाजनर टेस्ट, कौन सा टेस्ट नहीं यूज किया जाता अल्कलॉइड के आइडेंटिफिकेशन के लिए। अगर अल्कलॉइड का आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, कौन सा एक टेस्ट नहीं किया जाएगा, कौन सा टेस्ट नहीं किया जाएगा, बॉर्न ट्रेजर टेस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या जाएगा, राइट टेस्ट, राइट आंसर जाएगा। ये दोनों टेस्ट और ये टेस्ट, इन तीनों टेस्ट का हम लोग अल्कलॉइड के लिए एल्कलॉइड के आइडेंटिफिकेशन के लिए इन तीनों टेस्ट का हम लोग यूज कर सकते हैं, मायर टेस्ट का, हेजर टेस्ट का और वैगनर टेस्ट का यूज कर सकते हैं एल्कलॉइड के आइडेंटिफिकेशन के लिए। सिर्फ और सिर्फ किसका नहीं यूज कर सकते, बॉर्न ट्राइगर टेस्ट हम लोग एल्कलॉइड में आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं यूज करते हैं, एक्सेप्ट वन पूछा था ना। कौन, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है,
Which chemical test is used for the detection of digitox sugar? डिजिटॉक्स शुगर के आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, कौन सा केमिकल टेस्ट किया जाता है? विच केमिकल टेस्ट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ डिजिटॉक्स शुगर? डिजिटॉक्स शर्करा का पता लगाने के लिए किस रासायनिक परीक्षण का उपयोग किया जाता है? पहला हमारा क्या है, कैडेट टेस्ट, किलर क्लियानी टेस्ट, ब्रॉन बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट, लास्ट क्या है हमारा, वॉर्गन रिएजेंट टेस्ट। कौन सा टेस्ट किया जाएगा बताइए? Which chemical test is used for the detection of digitox sugar? विच केमिकल टेस्ट, कौन सा केमिकल टेस्ट यूज किया जाएगा आइडेंटिफिकेशन के लिए, डिटेक्शन के लिए, किसके डिटेक्शन के लिए? डिजिटॉक्स शुगर डिटेक्शन के लिए। पहला ऑप्शन क्या है हमारा, किडर टेस्ट, किडी टेस्ट। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा, किलर क्लियानी टेस्ट। तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा, बॉर्न ट्रैगर टेस्ट। लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा, वैगनर्स रिएजेंट टेस्ट। कौन सा टेस्ट हमारा, कौन सा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा? कौन सा टेस्ट होगा, किलर क्लियानी टेस्ट। ठीक है, किलर क्लियानी टेस्ट का ही यूज होता है डिजिटॉक्सोज शुगर के लिए। ठीक, डिजिटॉक्सोज शुगर का केमिकल टेस्ट करने के लिए हम लोग किस टेस्ट का यूज करते हैं, किलर क्लियानी टेस्ट का यूज करते हैं। कौन सा ऑप्शन हमारा राइट आंसर जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। किलर क्लियानी टेस्ट का हम लोग डिजिटॉक्सोज शुगर के केमिकल टेस्ट के लिए यूज किया करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इंडोल ग्रुप ऑफ एल्कलॉइड प्रेजेंट इन, इंडोल ग्रुप किस एल्कलॉइड में प्रेजेंट, इंडोल ग्रुप ऑफ एल्कलॉइड का इंडोल ग्रुप किस में प्रेजेंट होता है? इंडोल समूह के एल्कलॉइड किस में मौजूद होते हैं बताइए? एल्कलॉइड ग्रुप, इंडोल ग्रुप ऑफ एल्कलॉइड, एल्कलॉइड के इंडोल ग्रुप किस में मौजूद होते हैं, किस में प्रेजेंट होते हैं? पहला ऑप्शन क्या है हमारा, से सिनकोना एंड नक्सवोमिका। सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा, नक्सवोमिका एंड रोल्फिया। तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा, सिनेमर एंड सिनकोना। लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा, वसाका एंड इपिकैक। TNMRB।
इंडोल ग्रुप ऑफ एल्कलॉइड प्रेजेंट इन, इंडोल समूह के एल्कलॉइड किस ग्रुप में किस में मौजूद होते हैं? सर नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है, नेटवर्क इशू देखते हैं। बस अभी 2 मिनट से। हमारा क्वेश्चन था इंडोल ग्रुप ऑफ एल्कलॉइड प्रेजेंट इन, इंडोल समूह के एल्कलॉइड किसमें मौजूद होते हैं? बताइए किसमें मौजूद होते हैं? क्या इंडोल ग्रुप ऑफ एल्कलॉइड, पहला ऑप्शन क्या है हमारा सिंकोना एंड नजवोमिका, सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा नजवोमिका एंड रोल्फिया, सेकंड थर्ड ऑप्शन क्या है सिनेमन एंड सिंकोना, लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा वसाका एंड इपिकैक। बताइए किस ऑप्शन में हमारे इंडोल ग्रुप ऑफ एल्कलॉइड, एल्कलॉइड के इंडोल ग्रुप वाले समूह किस इसमें पर्टिकुलर एल्कलॉइड में प्रेजेंट होंगे? किसमें प्रेजेंट होते हैं हमारे नजवोमिका एंड रोल्फिया में, ठीक है। जो हमारे नजवोमिका एंड रोल्फिया जो हमारा केमिकल है, ठीक, तो क्या है हर्बल केमिकल है, उसमें ये इंडोल ग्रुप ऑफ एल्कलॉइड, एल्कलॉइड विथ इंडोल ग्रुप इसमें नजवोमिका और हमारे रोल्फिया में प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइडेंटिफाई द लिक्विड अल्कलॉइड, तरल अल्कलॉइड की पहचान करें। कौन सा इसमें से हमारा लिक्विड अल्कलॉइड है? बताइए सॉलिड अल्कलॉइड, सेमी सॉलिड अल्कलॉइड और हमारा ये क्या है लिक्विड अल्कलॉइड, कौन सा इसमें से हमारा लिक्विड अल्कलॉइड है? कौन सा ऑप्शन हमारा सही आंसर जाएगा? बताइए पहला ऑप्शन क्या है हमारा निकोटीन, दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा स्ट्रिक्नीन, तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा क्विनिलीन और लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा नो कोई भी नहीं, इन सब में से कोई भी नहीं। इसरो एसडीएससी फार्मासिस्ट, इट मींस ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताइए निकोटीन, स्ट्रिक्नीन या फिर हमारा क्विनिलीन, इन सब में से किस में से हम लोग क्या कह सकते हैं इसमें से कौन सा लिक्विड अल्कलॉइड होगा? कौन सा होगा हमारा निकोटीन, ठीक है। निकोटीन हम लोग बहुत जगह पे यूज करते हैं, निकोटीन तब यूज किया जाता है जैसे कि अभी हम लोग देख सकते हैं निकोटीन उसमें क्या कहते हैं, अगर कोई बंदा कोई भी पर्सन कंटिन्यू क्या कर रहा है वो जो तंबाकू होता है उसका यूज कर रहा है, तो निकोटीन यूज किया जाता है उसको छुड़ाने के लिए, किसी भी आदत को इस तरह की तंबाकू खाने वाली आदत को छुड़ाने के लिए क्या किया जाता है निकोटीन का यूज किया जाता है। इट मीन निकोटीन यूजफुल कंपोनेंट है, यूजफुल कंपाउंड है हमारे। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं उसमें अगर कोई हम लोग कोई भी ऐसा कोई ऐसा कंपाउंड बना रहे हैं जो उसपे उसके अंटी में काम करे, अंटी एजेंट तरीके से काम करे कि इसके जो इंसान तंबाकू खा रहा है उसको उसकी आदत पड़ गई, उसकी आदत को छुड़ाने के लिए हम लोग निकोटीन का यूज करते हैं, निकोटीनिक कंपाउंड का यूज करते हैं, ठीक है। निकोटीन हमारा क्या है लिक्विड अल्कलॉइड है। दूसरा क्वेश्चन है डैश इज द स्पेसिफिक टेस्ट फॉर द कार्डियोटोनिक डिजिटॉक्स, जो हमारे कार्डियोटेनिक, ठीक है, ऐसे डिजिटॉक्स जो हमारे हार्ट पे यूज किए जाते हैं, ऐसे अल्कलॉइड जो हार्ट पे यूज किए जाते हैं, उसके लिए कौन सा स्पेसिफिक टेस्ट इसमें से इन चारों टेस्ट में से कौन सा स्पेसिफिक टेस्ट, कौन सा टेस्ट यूज किया जाएगा कार्डियोटोनिक डिजिटॉक्सोस पे? बताइए कार्डियोटोनिक डिजिटॉक्सोस के लिए विशिष्ट परीक्षण कौन सा है, कौन सा होगा? बताइए ड्रेजन-ड्रॉफ टेस्ट, रुथेनियम टेस्ट, किलर-किलियानी टेस्ट या फिर साल्कोवॉक्सी टेस्ट, कौन सा टेस्ट होगा? एमपीपीजीसीएल फार्मासिस्ट के 2000 मतलब कि पिछले साल वाले ही क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा आंसर हमारा राइट जाएगा? बताइए इज द स्पेसिफिक टेस्ट फॉर द कार्डियोटोनिक डिजिटॉक्स, तो कौन सा हो जाएगा हमारा किलर क्लियानी टेस्ट, जो हमारा केलर क्लियानी टेस्ट होता है इसी टेस्ट का यूज किया जाता है किसको पहचानने के लिए हमारे कार्डियोटोनिक डिजिटॉक्सोज, ऐसे डिजिटॉक्सोज जो हमारे हार्ट के लिए यूज होते हो, ऐसे अल्कलॉइड
ऐसे हर्बल प्रोडक्ट जो बेसिकली किस पे काम करते हो, हमारे हार्ट पे काम करते हो, ठीक है। उस टेस्ट के लिए उसमें हम लोग क्या करते हैं, किलर किलियानी टेस्ट का यूज करते हैं। डैश दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, एनटीपीसी फार्मासिस्ट के एग्जाम में पूछा गया है। इट मींस ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एर्गोट कंटेन्स विच टाइप ऑफ एल्कलॉइड, जो हमारे एर्गोट होते हैं, क्या एर्गोट कहाँ से मिलते हैं, हमारे माइक्रोब से मिलते हैं। जो एर्गोट होते हैं वो उनके पास किस तरीके का एल्कलॉइड होता है, एर्गोट कंटेन्स विच टाइप ऑफ एल्कलॉइड, एर्गोट में किस प्रकार के एल्कलॉइड होते हैं, बताइए। इंडोल, मॉडिफाइड डिटरपीन, या फिर प्यूरिन, या फिर आइसोक्विनोलिन, किस तरीके के एल्कलॉइड प्रेजेंट होते हैं हमारे एर्गोट में। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी। जैसे जैसे एल्कलॉइड हम लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं एल्कलॉइड कितनी जगह पे कितना यूजफुल सब्सटेंस है हमारा, जो हमें किससे मिल रहा है, हर्बल से मिल रहा है, हमारे नेचुरल सोर्स से मिल रहा है। इट मींस एल्कलॉइड क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन करना, प्यूरिफिकेशन करना और इन्वेस्टिगेट करना, ये सब क्या है हमारे एल्कलॉइड, पूरे एल्कलॉइड प्रोसेस के हेल्पफुल के लिए, पूरा जो हमारे मतलब कि एल्कलॉइड का यूज करके जो हम लोग नेचुरल ड्रग का बनाते हैं, वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस। इसमें सारे प्रोसेस क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एर्गोट क्या करते हैं, कौन सा एल्कलॉइड उसमें प्रेजेंट होता है, इंडोल एल्कलॉइड प्रेजेंट होते हैं। कौन से एर्गोट में कौन से एल्कलॉइड प्रेजेंट होते हैं हमारे, इंडोल, इंडोल एल्कलॉइड उसमें प्रेजेंट होते हैं। किसमें प्रेजेंट होते हैं, हमारे एर्गोट में। एनटीपीसी फार्मासिस्ट 2020 क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। हायोसिन इज एन, हायोसिन हमारा क्या है बताइए, हायोसिन क्या होते हैं, प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, ग्लाइकोसाइड होगा, या फिर हमारा एल्कलॉइड होगा। एनटीपीसी फार्मेसी उसी क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन ये भी है, बताइए। इसमें से एल्कलॉइड में से एनटीपीसी फार्मासिस्ट में कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बताइए एल्कलॉइड इसमें से क्या होगा। हायोसिन इज एन, हायोसिन हमारे क्या होते हैं, क्या क्या है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोसाइड, या फिर हमारे एल्कलॉइड। क्या होते हैं हायोसिन हमारे, एल्कलॉइड। क्योंकि हम लोग एल्कलॉइड पढ़ रहे हैं इस वक्त, जो भी क्वेश्चन रिलेटेड पूछेगा, जिससे भी रिलेटेड पूछेगा, कोई भी क्वेश्चन होगा वो किससे रिलेटेड होगा, हमारा एल्कलॉइड से रिलेटेड होगा। इट मीन जो हायोसिन्स होती हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, एल्कलॉइड होते हैं, नेचुरल ओरिजिन से इनको भी हम लोग प्राप्त करते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, हायोसिन क्या हो जाएगा, एल्कलॉइड है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इंडियन बेलाडोना कंटेन एल्कलॉइड, इंडियन बेलाडोना जो होता है, ठीक है, इंडियन बेलाडोना जो कंपाउंड है उसमें कौन सा एल्कलॉइड होता है। ओ एसएससी फार्मेसी 2021 के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन क्या है हमारा, एट्रोपिन, दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा, स्ट्रेकाइनिन, तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा, सेफालिन, लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा, नार्को नार्कोटीन। क्या होता है बताइए, इंडियन बेलाटोना में कौन सा एल्कलॉइड प्रेजेंट कौन सा एल्कलॉइड प्रेजेंट होता है हमारा, एट्रोपिन, स्ट्रिकाइनिन, या फिर सेफालिन, या फिर नार्कोटीन। ये सब क्या है हमारे नेचुरल ऑब्टेन्ड एल्कलॉइड हैं। और कौन से किस एल्कलॉइड, कौन सा एल्कलॉइड हमारे इंडियन बेलाडोना में पाया जाता है, बताइए। एट्रोपिन भी एल्कलॉइड है, स्ट्रिकाइनिन भी है, सेफालिन भी, और क्या है, नार्कोटीन भी है। तो कौन सा पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है हमारा, एट्रोपिन, ठीक है। जो हमारे एट्रोपिन होते हैं वही इंडियन बेलाडोना में प्रेजेंट होते हैं। और एट्रोपिन क्या होते हैं हमारे, एल्कलॉइड होते हैं। एट्रोपिन किसमें प्रेजेंट होता है, इंडियन बेलाडोना में। इंडियन बेलाडोना में अगर पूछा जाए, इंडियन बेलाडोना में कौन से एल्कलॉइड प्रेजेंट होते हैं, तो आप क्या कह पाएंगे, एट्रोपिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, एट्रोपिन। गवर्नमेंट फैक्ट्री फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ सिंकोना एल्कलॉइड आर एट, कौन मतलब कि जो हमारी गवर्नमेंट फैक्ट्री है, जो हम कौन गवर्नमेंट फैक्ट्री हम लोग किसको कहते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट ओन करती है, जिसकी मालिक हमारी क्या होती है, हमारी गवर्नमेंट होती है। तो बताइए गवर्नमेंट फैक्ट्री फॉर एक्सट्रैक्शन, गवर्नमेंट फैक्ट्री किस लिए, एक्सट्रैक्शन के लिए, किस जगह पे, किसके एक्सट्रैक्शन के लिए, सिंकोना एल्कलॉइड के एक्सट्रैक्शन के लिए किस जगह पे प्रेजेंट है। सिंकोना एल्कलॉइड के निष्कर्ष के लिए सरकारी कारखाना कहाँ है, मुंबई में, देहरादून में, वेस्ट बंगाल में, या फिर हमारे गुवाहाटी में, कहाँ पे प्रेजेंट है गवर्नमेंट फैक्ट्री फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ सिंकोना
एल्कलॉइड, जीएमसी जम्मू एंड कश्मीर फार्मेसी 2024 के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। बताइए मुंबई में, देहरादून में, वेस्ट बंगाल में या फिर गुवाहाटी में किस जगह पे प्रेजेंट है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ही इजीली आप लोग आंसर दे पाएंगे। कहाँ पे प्रेजेंट है? वेस्ट बंगाल में। ठीक है। गवर्नमेंट फैक्ट्री फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ सिंकोना एल्कलॉइड, सिंकोना एल्कलॉइड के एक्सट्रैक्शन के लिए गवर्नमेंट फैक्ट्री जो हमारी बनी है वो कहाँ पे बनी है? हमारे वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में बनी है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन एक्टिव अल्कलॉइड इन ओपियम पॉपी। बताइए ओपियम पॉपी जो होता है क्या होता है? पापावेर सोमनीफेरम, इसका बायोलॉजिकल नाम है, क्या नाम है? पापावेर सोमनीफेरम। उसको हम लोग और क्या कहते हैं? ओपियम पॉपी कहते हैं। उसमें कौन सा एक्टिव अल्कलॉइड, मेन एक्टिव अल्कलॉइड होता है? निकोटीन, मॉर्फिन, एट्रोपिन या फिर एपीहेड्रिन। जो ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन को देख के लग रहा है क्या है? एक नशीला पदार्थ है। ओपियम पॉपी क्या है? सच में एक नशीला हमारा क्या है? एक्टिव इंग्रेडिएंट है। बताइए ओपियम पॉपी में सबसे मुख्य एक्टिव अल्कलॉइड कौन से हैं? मेन एक्टिव अल्कलॉइड निकोटीन, मॉर्फिन, एट्रोपिन या फिर हमारा क्या है? एपीहेड्रिन। क्या प्रेजेंट होता है? मॉर्फिन। ठीक है, मॉर्फिन की ड्रग आती है। मॉर्फिन को एज अ ड्रग यूज किया जाता है किसी पेशेंट को, किसी इंसान को क्या, नशे के लिए। किसी इंसान को नशे की तलब हो जाती है, अगर मॉर्फिन कंटिन्यू ले रहे हैं तो एज अ ड्रग मॉर्फिन काम करती है। ठीक है, नशीली पदार्थ होती है। तो ओपियम पॉपी में मेन एक्टिव अल्कलॉइड क्या होते हैं? हमारे मॉर्फिन मेन एक्टिव अल्कलॉइड है ओपियम पॉपी के। ओएसएससी फार्मेसिस्ट 2024 के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, विच अल्कलॉइड इज डिराइव्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ द सिंकोना ट्री एंड इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। कौन सा अल्कलॉइड हमारा डिराइव किया जाता है, निकाला जाता है किससे? बार्क ऑफ द सिंकोना ट्री। सिंकोना ट्री के झाल से, सिंकोना के पेड़ के झालों से कौन सा अल्कलॉइड पाया जाता है जो किसमें यूज किया जाता है, किसमें इस्तेमाल किया जाता है? ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। मलेरिया के ट्रीटमेंट में, मलेरिया को ठीक करने के लिए उसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। बताइए विच अल्कलॉइड, कौन सा अल्कलॉइड है जो डिराइव किया जाता है, निकाला जाता है, कहाँ से पाया जाता है, कह सकते हैं प्राप्त किया जाता है? बार्क ऑफ सिंकोना ट्री। किसके झाल से? बार्क मतलब झाल होता है, किसके झाल से? सिंकोना ट्री के लिए। और वो किस में यूज किया जा रहा है? यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज किया जा रहा है। कौन सा अल्कलॉइड सिंकोना पेड़ की झाल से प्राप्त होता है और मलेरिया के उपचार में प्रयोग किया जाता है? बताइए क्विनीन, मॉर्फिन, एट्रोपिन या फिर हमारी कैफीन। बहुत ही आसान है, ओएसएससी फार्मासिस्ट 2024 के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सा क्वेश्चन, कौन सा आंसर हमारा राइट ऑप्शन जाएगा? बताइए क्विनीन, मॉर्फिन, एट्रोपिन या फिर हमारा कैफीन। तो कौन सा जाएगा? क्विनीन। ठीक है ना, मॉर्फिन होगा, मॉर्फिन एक नशीली ड्रग है। एट्रोपिन भी नहीं होगा, कैफीन का हमारा स्टिमुलेंट है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? क्विनीन। जो क्विनीन कंपाउंड, जो क्विनीन कैटेगरी की ड्रग होती है वही किसमें यूज की जाती है? मलेरिया में। मलेरिया अगर किसी पेशेंट को हो गया है, उस मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए, मलेरिया को ठीक करने के लिए हम लोग क्विनीन का यूज करते हैं। और क्विनीन कहाँ से पाया जाता है? बार्क ऑफ सिंकोना ट्री, सिंकोना के पेड़ के बार्क से पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्विनीन। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या जाएगा? राइट आंसर जाएगा। केमिकली मॉर्फिन इज, जो केमिकली मॉर्फिन होती हैं वो क्या होती हैं? रासायनिक रूप से मॉर्फिन है। आईटीबीपी फार्मेसी 2019 के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। अमीनो ग्लाइकोसाइड, टर्पीन्स, ग्लाइकोसाइड या फिर एल्कलॉइड। बताइए मॉर्फिन क्या होंगी? केमिकल मॉर्फिन इज, रासायनिक रूप से मॉर्फिन क्या होंगी? केमिकली अगर देखा जाए तो मॉर्फिन क्या होते हैं? क्या है? अमीनो ग्लाइकोसाइड, टर्पीन्स या फिर ग्लाइकोसाइड या फिर हमारा एल्कालॉइड। मॉर्फिन क्या होते हैं? हमारे
एल्कालॉइड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले ही कहा अगर हम लोग एल्कालॉइड पढ़े रहे हैं तो जितने भी टॉपिक आएंगे, जितने भी आंसर हमारे ऐसे क्वेश्चन में आएंगे वो क्या कहलाएंगे, एल्कालॉइड ही कहलाएंगे। ठीक है, जो हमारे मॉर्फिन होते हैं वो केमिकली हम लोग उसको क्या कह सकते हैं, एल्कालॉइड कह सकते हैं। मॉर्फिन केमिकली, मॉर्फिन इज एल्कालॉइड। दूसरा क्वेश्चन, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज इज क्विनिडीन ऑब्टेन। क्विनिडीन को हम लोग कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, कहाँ से प्राप्त करते हैं, बताइए। निम्नलिखित में से किस स्रोत से क्विनिडीन प्राप्त होता है, सिंकोना बाग से, क्यूप्रिया बाग से, अर्जुना के बाग से, या फिर रेसना के बाग से। सबके झाल से, किसके, सिंकोना के झाल से, कुप्रिया के झाग से, अर्जुना के झाल से, या फिर रेसना के झाग से। CGSC बैंगलोर फार्मेसी 2019 के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। अभी मैंने बताया था जितने भी क्विनीन जो क्विनीन क्लास की ड्रग होती हैं वो सब किससे पाई जाती हैं, सिंकोना से पाई जाती हैं। तो अभी भी इसका आंसर क्या होगा, सिंकोना बार। क्विनीन का ये भी क्या है, क्विनिडीन भी क्या है, क्विनीन क्लास की ड्रग है। ठीक है, तो ये भी किससे पाई जाती है, सिंकोना के बाग से। जो सिंकोना की झाल होती है उसी से सिंकोना बार्क जो होता है, क्विनिडीन जो होता है, इसी से वो भी ऑब्टेन होता है। ठीक है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस इज क्विनिडीन ऑब्टेन। क्विनिडीन किससे पाया जाता है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, सिंकोना बार्क से हमारा क्विनिडीन पाया जाता है। Drag and drop reagent is employed for the identification of। ये जो हमारा टेस्ट है ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट टेस्ट, इसको किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, बताइए। ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट किसकी पहचान के लिए नियोजित किया जाता है, किसको हम लोग पहचानते हैं, किसके लिए, ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट का इस्तेमाल करके। कार्बोहाइड्रेट को, एल्कलॉइड को, फ्लेवोनॉइड्स को, या फिर प्रोटीन को। CGSC बैंगलोर फार्मेसी 2019 के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए। कार्बोहाइड्रेट को, अल्कलॉइड को, फ्लेवोनॉइड को, या फिर प्रोटीन को। किसको पाया जाएगा, एल्कलॉइड को। ना कार्बोहाइड्रेट, ना ही फ्लेवोनॉइड, ना ही प्रोटीन। ये सब क्या है, अपनी अलग अलग इनकी क्लास है। कार्बोहाइड्रेट भी अलग क्लास है, फ्लेवोनॉइड भी है, प्रोटीन भी है। आगे हम लोग इन सब चीजों को भी पढ़ेंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी पढ़ेंगे, फ्लेवोनॉइड भी पढ़ेंगे, और प्रोटीन क्या हो जाएगा हमारा दूसरा टॉपिक है, तो उसको अलग सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट और फ्लेवोनॉइड अभी हम लोग पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट भी क्या पता इसमें ना आए, लेकिन फ्लेवोनॉइड जरूर पढ़ेंगे। ठीक, तो क्या है हमारा, एल्कालॉइड हमारा आंसर है। जो हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट होता है वो किसके टेस्ट के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कालॉइड। एल्कालॉइड के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज क्लासिफाइड एज डेलिरियंट पॉइजन। बताइए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ को डेलिरियंट जहर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। निकोटीन को, कैफीन को, हायासिनामाइन को, या फिर ल्यूगानिन को। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज क्लासिफाइड एज डेलिरियंट पॉइजन। किसको, हायोसाइनामाइन। जो हायोसाइनामाइन होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरीके के पॉइजन होते हैं। क्या होते हैं, एक तरीके के पॉइजन होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, जहर कह सकते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज क्लासिफाइड एज डेलिरियंट पॉइजन। निम्नलिखित में से किस पदार्थ को डेलिरियंट जहर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो किसको किया गया है, हायोसाइनामाइन को। हमारा निकोटीन नहीं होगा, कैफीन भी नहीं होगा, ना ही लोगानिन होगा। कैफीन हम लोग रोज यूज कर रहे हैं, निकोटीन भी यूज कर रहा है कोई ना कोई पर्सन, और लोगानिन को भी। तो क्या हो जाएगा, हायोसाइनामाइन। MPSC फार्मासिस्ट 2023 के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। एन एग्जाम्पल ऑफ कोलिनोमिमेट्री एल्कालॉइड इज। किसका एग्जाम्पल बताना है, कोलिनोमिमेटिक एल्कालॉइड का एग्जाम्पल बताइए। एन एग्जाम्पल ऑफ कोलिनोमिमेटिक एल्कालॉइड, कोलिनोमिमेटिक एल्कालॉइड का एक उदाहरण है, क्या होगा, पिलोकार्पिन, मिथाकोलिन, नियोस्टिगमाइन, या फिर कार्बाकोल। केरला PSC के फार्मासिस्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या हो जाएगा, पिलोकार्पिन, मेथाकोलिन, नियोस्टिगमिन, या फिर हमारा कार्बाकोल। कौन सा ऑप्शन हमारा राइट आंसर जाएगा। किसका एग्जाम्पल पूछा है हमारा,
कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड का किलोनोमिमेटिक एल्कलॉइड का एग्जांपल क्या हो जाएगा इन चारों में से? तो क्या हो जाएगा हमारा पिलोकार्पिन। ऑप्शन नंबर ए क्या जाएगा हमारा राइट आंसर जाएगा, वही इसका क्या कहलाएगा हमारा एग्जांपल कहलाएगा। किसका एग्जांपल? क्लिनोमिमेटिक एल्कलॉइड का। क्लिनोमिमेटिक एल्कलॉइड का एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा पिलोकार्पिन। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या जाएगा राइट आंसर जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, क्रैक इज अ डेरिवेटिव ऑफ। क्रैक किसका डेरिवेटिव है? क्रैक को किसके डेरिवेटिव मतलब कहा जाता है, किससे बनाया गया है हमारे क्रैक को? पहला ऑप्शन क्या है ओपियम, दूसरा ऑप्शन क्या है एलएसडी, तीसरा ऑप्शन क्या है कोकेन, लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा कैनबिस। ये सब क्या है नशीले पदार्थ हैं। एज अ हम लोग इसको एज अ नशीला पदार्थ यूज करते हैं। तो बताइए किसका हमारा डेरिवेटिव है क्रैक? क्रैक इज अ डेरिवेटिव ऑफ ओपियम, एलएसडी, कोकेन या फिर हमारा कैनबिस का। किसका डेरिवेटिव है? कोकेन का। ठीक, इसको हम लोग ये चारों ऑप्शन है इसको हम लोग किस तरह यूज करते हैं? एज अ नशीला पदार्थ, नशे के लिए ड्रग। जो ड्रग लेते हैं, जो नशा करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है क्या होता है कि अगर वो कंटिन्यू ड्रग ऑब्टेन कर रहे हैं, ले रहे हैं ड्रग अपने नसों में इंजेक्ट कर रहे हैं या फिर उसको खा रहे हैं, सूंघ रहे हैं, ठीक है, तो अगर वो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, अगर 2-3 दिन का गैप होता है तो क्या हो सकता है उनकी डेथ भी हो सकती है। इतने हार्ड ये क्या होते हैं नशीले पदार्थ होते हैं, इतने हार्ड। तो बताइए क्या हो जाएगा क्रैक किसका डेरिवेटिव है? क्रैक किससे बना है? हमारे कोकेन से बना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज रिलेटेड टू हेलोजिनेशन? बताइए हेलोजिनेशन मतलब होता है भ्रम पैदा करना। ठीक, मति मार देना, जैसे कि आपका दिमाग काम ना करे, आपको भ्रम हो रहा है कि हाँ ये चीज यहाँ हो रही है, हो नहीं रही है एक्चुअल में, प्रेजेंट में वो चीज हो नहीं रही है, लेकिन आपको दिख रहा है कि हाँ ये चीज हो रहा है, आपको भ्रम हो रहा है कि हाँ ये चीज हो रहा है, आपको पूरा प्रॉपर दिख रहा है कि ये चीज बेसिकली हो रहा है, लेकिन किसी और को, एक नॉर्मल पर्सन को नहीं हो रहा है, लेकिन आपको हेलोजिनेशन हो रहा है कि ये चीज यहाँ पे हो रहा है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एजेंट मति भ्रम से संबंधित है? किस ड्रग का इसमें से यूज करके, ये सब क्या है चारों हमारी ड्रग हैं, ऐसी ड्रग हैं जो हेलोजिनेशन प्रोड्यूस करती हैं। बताइए इसमें से कौन सा ऐसा होगा? मॉर्फिन, एलएसडी, कोकेन या फिर हमारा ओपियम। हेलोजिनेशन कौन पैदा करता है, कौन सी ड्रग? ये भी पिछले वाले क्वेश्चन पेपर का ही क्वेश्चन हमारा बेसिकली है। बताइए कौन प्रेजेंट करेगा? मॉर्फिन, एलएसडी, कोकेन या फिर ओपियम, कौन करता है? एलएसडी करती है। ठीक है, एलएसडी क्या करता है हमारा? हेलोजिनेशन प्रोड्यूस करता है। हेलोजिनेशन मतलब होता है, मैंने पहले बताया हेलोजिनेशन कि कोई आपका क्या करे, दिमाग आपका सही से काम ना करे, ये चीज यहाँ पे नहीं हो रही है लेकिन आपको लगे कि ये चीज हो रही है, आप अपने दिमाग से, आप अपनी जो अपने आपके अंदर जो कहानी चल रही है वही आपको रियलिटी में एकदम प्रॉपर तरीके से दिखने लगे। ठीक है, हेलोजिनेशन होने लगे आपको, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? उस ड्रग, कौन सा ड्रग प्रोड्यूस करता है, कौन सा ड्रग ऐसा हमारे बॉडी के अंदर ऐसा कर देता है? एलएसडी। अगर एलएसडी का यूज आप कर रहे हैं तो आपको हेलोजिनेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। क्या क्वेश्चन है? indicate the adrenoreceptor antagonist drug which is a रोल्फिया alkaloid। रोल्फिया alkaloid का जो ड्रग है, बताइए रोल्फिया alkaloid जो क्या है, इंडिकेट करना है, बताना है क्या है? एड्रेनोरिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग। एंटागोनिस्ट मतलब कि रोकता है किसको? एड्रेनोरिसेप्टर को। एड्रेनोरिसेप्टर को आप रिसीव ना करें, आपकी बॉडी रिसीव ना करे। ठीक है, जो रिसेप्टर होते हैं वो क्या करते हैं? सिग्नल को रिसीव करते हैं। तो एड्रेनल रिसेप्टर जो होते हैं वो एड्रेनो सिग्नल को रिसीव ना करें, एंटागोनिस्ट मतलब खत्म कर देता है, रोक देता है। ऐसे कौन मतलब कि वो ड्रग रोल्फिया अल्कलॉइड में से, इसमें से कौन सी ऐसी ड्रग है? बताइए एड्रेनो रिसेप्टर विरोधी दवा को इंगित करे जो एक क्या है? रोल्फिया अल्कलॉइड है। विरोधी मतलब एंटागोनिस्ट। बताइए कौन सी ऐसी इसमें से अल्कलॉइड है? प्राजोसिन, प्रोपानोनॉल, प्रोपेनोनॉल, रिजरपाइन या फिर फेंटोलामाइन। डीएसएसबी उसी एग्जाम क्वेश्चन पेपर में ये भी क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। इंडिकेट द एड्रेनोरिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग व्हिच इज अ रोल्फिया अल्कलॉइड। रोल्फिया अल्कलॉइड का
ए ड्रग बताइए कौन सा ड्रग? एड्रेनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग। प्राजोसिन, प्रोपेनोनॉल, रिजरपाइन या फिर क्या है पेंटोलामाइन। तो कौन सी है? रिजरपाइन क्या होती है हमारी? एड्रेनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती हैं। और क्या होती है? विच इज अ रोल्फिया का एल्कलॉइड होता है, रोल्फिया एल्कलॉइड होती हैं। वो क्या करती हैं? एड्रेनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती हैं, विरोधी होती हैं, रोक देती हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? विटाली मोरिन टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई। विटाली मोरिन टेस्ट किसको पहचानने के लिए यूज किया जाता है? विटाली मोरिन परीक्षण का उपयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन क्या है हमारा? इंडोल अल्कलॉइड। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा? आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड। तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा? ट्रोपेन अल्कलॉइड। लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा? प्यूरिन अल्कलॉइड। केरला के पीएससी एग्जाम फार्मासिस्ट 2015 के क्वेश्चन में पूछा गया है। बताइए विटाली मोर्टिन टेस्ट किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया गया जाता है? इंडोल अल्कलॉइड के लिए, आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड के लिए, ट्रोपेन अल्कलॉइड के लिए या फिर हमारे प्यूरोइड अल्कलॉइड के लिए? किसके लिए यूज किया जाता है? ट्रोपेन अल्कलॉइड। ऑप्शन नंबर सी क्या जाएगा हमारा? राइट आंसर जाएगा। ट्रोपेन अल्कलॉइड के आइडेंटिफिकेशन के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए हम लोग विटाली मोरिन टेस्ट का यूज करके हम लोग पहचान सकते हैं कि क्या है? ट्रोपेन अल्कलॉइड है। केरला के पीएससी फार्मासिस्ट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन क्या है? प्लांट स्टेरॉइड यूज एज अ प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। बताइए कॉर्टिकोस्टेरॉइड के संश्लेषण के लिए अग्रदूत के रूप में उपयोग किए जाने वाला पादप स्टेरॉइड कौन सा है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड कौन सा है जो एज अ प्रिकर्सर काम करता है? एज अ प्रिकर्सर यूज किया जाता है किसमें? प्लांट स्टेरॉइड। तो ऐसा कौन सा प्लांट स्टेरॉइड है जो प्रिकर्सर के रूप में यूज किया जाता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड को सिंथेसाइज करने के लिए? पहला ऑप्शन क्या है? सोलानिन। दूसरा ऑप्शन क्या है? डायोजेनिन। तीसरा ऑप्शन क्या है? सोलानिडीन। तीसरा ऑप्शन क्या है? वेराट्रिडिन। बताइए किसका? डायोजेनिन का। ठीक, डायोजेनिन जो हमारा अल्कलॉइड है वो क्या है? प्लांट स्टेरॉइड है। उसको इस्तेमाल किया जाता है एज अ प्रिकर्सर के रूप में किसके सिंथेसिस के लिए? कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो प्लांट स्टेरॉइड का यूज किया जाता है प्रिकर्सर के रूप में किसको बनाने के लिए? हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड को बनाने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही जाएगा? डायोजेनिन। डायोजेनिन ही प्लांट स्टेरॉइड है, उसी का इस्तेमाल किया जाता है प्रिकर्सर के रूप में किसको बनाने के लिए? कॉर्टिको के स्टेरॉइड को बनाने के लिए। दूसरा ऑप्शन, दूसरा क्वेश्चन क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग इज लिक्विड अल्कलॉइड। इसमें से लिक्विड अल्कलॉइड क्या है? अभी ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था। बताइए निकोटिन, स्ट्रिकाइनिन, क्विनीन या फिर कोचिकोलिन। निकोटिन, स्ट्रिकाइनिन, क्विनीन या फिर हमारा क्विचिकोलिन। विच अमंग द फॉलोइंग इज लिक्विड अल्कलॉइड। निम्नलिखित में से कौन सा तरल अल्कलॉइड है? बताइए निकोटिन, स्ट्रिकाइनिन, क्विनीन या फिर हमारा कोल्चिसिन। केरला पीएससी फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड के 2015 के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। विच अमंग द फॉलोइंग इज लिक्विड अल्कलॉइड। कौन सा हो जाएगा हमारा? निकोटिन। जो हमारे निकोटिन होते हैं वही क्या होते हैं? लिक्विड अल्कलॉइड होते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं उसको? तरल अल्कलॉइड। निकोटिन जो होते हैं वो क्या होते हैं? लिक्विड अल्कलॉइड होते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक, which part of the plant opium poppy is used for the obtaining the active principle। opium poppy प्लांट जो है, पेड़ जो होता है, ट्री जो होता है, ट्री नहीं कह सकते, प्लांट ही कह सकते हैं। ठीक है,
ट्री अलग हो गया, प्लांट अलग हो गया। जो ओपियम पॉपी का प्लांट है उसके कौन से पार्ट को हम लोग यूज करते हैं एज ऑब्टेन करते हैं एक्टिव प्रिंसिपल के तौर पे? बताइए, अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग का उपयोग सक्रिय सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है? बताइए, ओपियम प्लांट जो होता है उसका कौन सा पार्ट हम लोग यूज करते हैं? पहला ऑप्शन क्या है हमारा, ड्राई लैटेक्स फ्रॉम स्टेम, ड्राई लेटेक्स फ्रॉम कैप्सूल, ड्राई लेटेक्स फ्रॉम रूट, या फिर ड्राई लेटेक्स फ्रॉम शूट। सूखा लेटेक्स, सूखा लेटेक्स सब में वही है। केरला पीएससी फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड 2015 के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। तने के, कैप्सूल के, जड़ के, या फिर शूट के, किसके हम लोग ड्राई लेटेक्स को यूज करते हैं ओपीएम के प्लांट में? ओपीएम का प्लांट है उसके कौन से पार्ट को हम लोग यूज करते हैं? किसको एज अ एक्टिव प्रिंसिपल? ड्राई लेटेक्स फ्रॉम कैप्सूल। जो कैप्सूल होती है पेड़ों में, पौधों में, उसको हम लोग उसको सूखा करके उसके सूखे पार्ट को, ठीक है, कैप्सूल से सूखा लेटेक्स, जो कैप्सूल से जो सूखा लेटेक्स होता है, ड्राई लेटेक्स होता है, उसी को हम लोग एज एक्टिव प्रिंसिपल ऑब्टेन करते हैं, एक्टिव प्रिंसिपल के तौर में निकालते हैं। किसमें से? ओपियम के प्लांट में। ओपियम क्या होता है हमारा? अफीम होता है। ये क्या है? नशीला पदार्थ है, नशीला सब्सटेंस है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आट्रोपेन एल्कलॉइड। ट्रोपेन एल्कलॉइड क्या होते हैं? एट्रोपिन, रिजरपाइन, एर्गोमेट्रिन, डायोजेनिन। केरला पीएससी फार्मासिस्ट उसी क्वेश्चन उसी मतलब कि एग्जाम में पूछा गया है लेकिन अलग अलग सालों में। एक ट्रोपेन एल्कलॉइड क्या होगा? बताइए, एट्रोपेन, एट्रोपिन होगा, रिजरपाइन होगा, एर्गोमेट्रिक होगा, या फिर हमारा क्या जाएगा, डायोजेनिन। क्या हो जाएगा हमारा? एट्रोपिन। ट्रोपेन अल्कलॉइड क्या होते हैं? एट्रोपिन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या जाएगा? राइट आंसर जाएगा। केरला के पीएससी फार्मासिस्ट 2015 के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। एट्रोपेन अल्कलॉइड, जो ट्रोपेन अल्कलॉइड होते हैं वो क्या होते हैं? एट्रोपिन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन, which one among the following has a फेनांथ्रीन न्यूक्लियस? बताइए, निम्नलिखित में से किसमें फेनांथ्रीन नाभिक होता है? फेनांथ्रीन न्यूक्लियस इन सब में से, चारों ऑप्शन में से किसमें पाया जाता है? पेंटाजोसाइन में, ट्रीफ्यूलपेराजीन में, या फिर प्रोमेथाजीन में, या फिर मॉर्फिन में? केरला फार्मासिस्ट उसी क्वेश्चन पेपर में, जो पिछला क्वेश्चन पेपर था उसी क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए, which among the following has a फेनांथ्रीन न्यूक्लियस? फेनांथ्रीन न्यूक्लियस किसमें पाया जाएगा? पेंटाजोसिन में, ट्राइफ्लूपेराजीन में, प्रोमेथाजीन में, या फिर हमारे मॉर्फिन में? किसमें पाया जाएगा? बताइए। किसमें पाया जाता है? मॉर्फिन में, ठीक है। हमारी जो मॉर्फिन ड्रग होती है, मॉर्फिन भी क्या है? नशा करती है, ठीक है। ऐसी दवा जो होती है वो नशा करती है, मॉर्फिन से जो बनती है या फिर मॉर्फिन के डेरिवेटिव से जो बनती है, उसमें कौन से होते हैं? फेनांथरीन न्यूक्लियस मॉर्फिन में पाए जाते हैं। इस टाइप के न्यूक्लियस सिर्फ मॉर्फिन में प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या जाएगा? राइट आंसर जाएगा। प्रेजेंस ऑफ लिग्निफाइड ट्राइकोम इज द कैरेक्टरिस्टिक माइक्रोस्कोपिक फीचर ऑफ। प्रेजेंस किसमें प्रेजेंट होता है हमारा? लिग्निफाइड ट्राइकोम जो कैरेक्टरिस्टिक होता है माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोप से उसके कैरेक्टर को हम लोग देख सकते हैं। लिग्निफाइड ट्राइकोम की उपस्थिति किसका विशिष्ट सूक्ष्मदर्शी लक्षण है? बताइए, नग्स वॉमिका का, डिजिटैलिक्स का, तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा, धतूरा का, या फिर सिनकोना का? क्या क्वेश्चन है हमारा? प्रेजेंस ऑफ लिग्निफाइड ट्रकोमा इज द कैरेक्टरिस्टिक माइक्रोस्कोपिक फीचर ऑफ। लिग्निफाइड ट्रैकोमा की उपस्थिति किसका विशिष्ट सूक्ष्मदर्शी लक्षण है? नग्स वोमिका का, डिजिटालिस का, हमारे धतूरा का, या फिर सिनकोना का? किसमें लिग्निफाइड ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं? बताइए। और वो क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक फीचर होते हैं। उसको हम लोग कैसे देख सकते हैं?
माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। केरला पीएससी फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड के 2015 के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने पहले ही बताया था, पिछले वाले क्वेश्चन पेपर का ही ये क्वेश्चन पेपर है, उसी टाइम का। बताइए, नक्स भूमिका में, डिजिटालिस में, धतूरा में या फिर सिंकोना में, किसमें पाया जाएगा हमारा लिग्निफाइड ट्राइकोम? जो ये होते हैं नज्वामिका, डिजिटालिस, धतूरा, सिंकोना, ये सब कहाँ से पाए जाते हैं? हमारे नेचुरल ओरिजिन से पाए जाते हैं। ठीक है, धतूरा का पेड़ तो सबने देखा होगा, उसको हम लोग बहुत सारे ड्रग को बनाने के लिए, ऐसे ड्रग जो क्या करे, नशा रोपी या फिर क्या कहते हैं, जैसे अल्कोहल पीने के बाद जैसे थोड़ा सा नशा हो जाता है, उस तरीके का धतूरा भी हो गया, डिजिटालिस भी हो गया हमारा, सिंकोना, मॉर्फिन, अफीम, ओपियम, ये सब क्या है, इसी तरीके की ड्रग होती है। बताइए, द प्रेजेंस ऑफ लिग्निफाइड ट्राइकोम इज द कैरेक्टरिस्टिक माइक्रोस्कोपिक फीचर ऑफ, माइक्रोस्कोपिक फीचर किसका है हमारे, नस वोमिका का। ठीक है, डिजिटालिस का नहीं, धतूरा का नहीं, सिंकोना का नहीं, किसका हो जाएगा हमारा, नस वोमिका का। दूसरा क्वेश्चन क्या है, विच अल्कलॉइड गिव्स इमरल्ड ग्रीन कलर इन थैलाक्विनिन टेस्ट? कौन सा अल्कलॉइड थैलाक्विलिन परीक्षण में पन्ना हरा रंग देता है? बताइए, विच अल्कलॉइड, कौन सा अल्कलॉइड इन चार ऑप्शन में से कौन सा कलर देता है, इमरल्ड ग्रीन कलर देता है थाइलाक्विनिन टेस्ट में? अगर मैं कहूँ थाइलाक्विनिन टेस्ट किया जाता है, तो बताइए, अगर ये ग्रीन कलर दे रहा है, क्या कर रहा है, कौन सा कलर दे रहा है, ग्रीन कलर अगर इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसमें कौन सा एल्कलॉइड प्रेजेंट रहेगा? कौन सा टेस्ट हम लोगों ने किया है, थालाक्विनिन, थाइलियोक्विन टेस्ट। ठीक है, थाइलियोक्विन टेस्ट हम लोगों ने किया है, इसमें अगर ग्रीन कलर प्रोड्यूस हो रहा है, तो बताइए कौन सा अल्कलॉइड इसमें प्रेजेंट होगा? केरला पीएससी फार्मेसिस्ट 2014 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। कौन सा अल्कलॉइड, ऑप्शन क्या है, क्विनाजोलिन अल्कलॉइड, क्विनोलिन अल्कलॉइड, इंडोल अल्कलॉइड या फिर ट्रोपेन अल्कलॉइड? कौन सा अल्कलॉइड प्रेजेंट होगा, बताइए। क्विनोलिन अल्कलॉइड। ठीक, कौन सा अल्कलॉइड प्रेजेंट होगा इसमें, क्विनोलिन अल्कलॉइड। अगर कोई सोल्यूशन है, टेस्ट किया जा रहा है, थाइलाक्विन टेस्ट किया जा रहा है, उसमें कौन सा कलर आ रहा है हमारा, ग्रीन कलर आ रहा है, हरा रंग आ रहा है, कौन सा रंग आ रहा है हमारा, ग्रीन कलर आ रहा है, ग्रीन हरा। ठीक, उसमें क्या प्रेजेंट है, क्विनोलिन अल्कलॉइड हमारा प्रेजेंट है। कौन सा टेस्ट हुआ है, थाइलाक्विन टेस्ट हुआ है, कौन सा कलर आ रहा है, ग्रीन कलर आ रहा है, हरा रंग आ रहा है, इसका मतलब क्या प्रेजेंट है हमारा, क्विनोलिन अल्कलॉइड उसमें प्रेजेंट होगा। दूसरा क्वेश्चन देखें, अमंग द फॉलोइंग अल्कलॉइड विच वन इज आइडेंटिफाइड बाय विटाली मोर्टिन रिएक्शन? ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, कौन सा इसमें से अल्कलॉइड हमारा पहचाना जाएगा विटाली मोरिन रिएक्शन से? निम्नलिखित अल्कलॉइड में से किसकी पहचान विटाली मोरिन प्रक्रिया द्वारा की जाती है? केरला के पीएससी फार्मासिस्ट 2014 के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए, एट्रोपिन में, कैफीन में, साइकोट्रोइन में या फिर हमारा ब्रूसीन में? विटाली मोरिन रिएक्शन किसको पहचानने के लिए किया जाता है, किसको, एट्रोपिन को। ये क्वेश्चन पहले भी आया था, विटाली मोरिन टेस्ट आर यूज्ड फॉर, इस रिएक्शन को हम लोग क्यों करवाते हैं, किसको पहचानने के लिए, किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, एट्रोपिन के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग विटाली मोरिन टेस्ट रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, केरला पीएससी के 2014 के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। विच क्रूड ड्रग कंटेन सिंपैथेटोमिमेटिक अल्कलॉइड? बताइए, सिंपैथेटोमिमेटिक अल्कलॉइड कौन से क्रूड ड्रग में होता है? किस कच्चे पदार्थ में सिंपैथोमिमेटिक अल्कलॉइड होता है? किस अप्राकृतिक दवा में सिंपैथोमिमेटिक अल्कलॉइड होता है? बताइए, नज़ में, एर्गोन में, बेलाडोना में या फिर एपिहेड्रा में?
सिंपैथोमिमेटिक अल्कलॉइड हमारे क्या होते हैं? सिंपैथोमिमेटिक अल्कलॉइड आर द क्लास ऑफ कंपाउंड दैट मिमिक द इफेक्ट, बताइए, दैट मिमिक द effect of sympathetic nervous system often producing stimulant like effect। सिंपैथोमिमेटिक अल्कलॉइड वो अल्कलॉइड होते हैं जो मिमिक्री करते हैं, एज मिमिक्री मतलब कॉपी करना, किसका? सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स का। सिंपैथोमिमेटिक एजेंट हमारे यूज किए जाते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी में, किसके लिए? अगर मैं सिंपैथोमिमेटिक एग्जांपल दूं तो क्या हो जाएगा हमारा? इसमें है ऑप्शन में, बताइए, नज़्वोमिका, एर्गोट, बेलाडोना या फिर एपीहेड्रा। क्या हो जाएगा हमारा? एपीहेड्रा। किसका एग्जांपल हो गया हमारा एपीहेड्रा? सिंपैथोमिमेटिक अल्कलॉइड का। सिंपैथोमिमेटिक अल्कलॉइड वो होते हैं जो कॉपी करते हैं किसको? सिंपैथोमिमेटिक एजेंट का, सिंपैथोमिमेटिक रिएक्शन का। ठीक, क्या हो गया? सिंपैथो अल्कलॉइड, सिंपैथोमिमेटिक अल्कलॉइड आर अ क्लास ऑफ कंपाउंड दैट मिमिक द इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का कॉपी करते हैं कौन? सिंपैथोमिमेटिक अल्कलॉइड ऑफ्टन प्रोड्यूसिंग स्टिमुलेंट लाइक, क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्टिमुलेंट। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं कहूँ कौन कौन से हो जाएंगे? एपीहेड्रिन हो जाएंगे, सीडो एपीहेड्रिन हो जाएंगे, कैटिकोन हो जाएंगे। ठीक है, जो हमारा एपी है ये सिंपैथोमिमेटिक एजेंट है, सिंपैथोमिमेटिक अल्कलॉइड है, उसका इफेक्ट क्या पड़ता है? इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है किसको? हार्ट रेट को और हमारे ब्लड प्रेशर को। और क्या कहता है? ब्रोंकोडाइलेशन कर देता है। ठीक है, रिलैक्सेशन ऑफ एयर वे, स्मूथ मसल मेकिंग ब्रीदिंग इजियर। क्या करता है? हमारे सांस लेने की प्रक्रिया को आसान कर देता है ब्रोंकोडाइलेशन के द्वारा। इंक्रीज अलर्टनेस एंड एनर्जी, जो हमारे बॉडी में एनर्जी होती है उसको क्या करता है? स्टिमुलेट कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, और क्या करता है? अलर्ट कर देता है हमारे बॉडी के फंक्शन को, ताकि अलर्ट रहो, कोई भी हमारा फॉरेन मटेरियल आए तुरंत रिएक्ट करना है। और यूज कैसे किया जाता है सिंपैथोमिमेटिक अल्कलॉइड को? किन किन जगह पे, कहाँ पे? डीकंजेस्टेंट, ठीक, रिलीफ नसल कंजक्शन, हमारी नाक जैसे बंद हो जाती है सर्दियों में तो उसके लिए यूज किया जाता है सिंपैथोमिमेटिक अल्कलॉइड को। वेट लॉस के लिए भी कोई पेशेंट अगर, कोई बंदा अगर वेट लॉस करना चाहे तो सिंपैथोमिमेटिक अल्कलॉइड का यूज कर सकता है। अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज होता है। क्या यूज को होता है? सिंपैथोमिमेटिक अल्कलॉइड। ये किसकी कॉपी करते हैं? सिंपैथोमिमेटिक नर्वस सिस्टम की। ठीक, उनकी कॉपी करते हैं कौन? सिंपैथोमिमेटिक अल्कलॉइड। और इसमें एग्जांपल क्या है हमारा? एपीहेड्रा। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एमेटिन? एमेटिन का स्रोत क्या है? एमेटिन कहाँ से पाया जाता है? केरला पीएससी के एग्जाम में 2014 के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए। एमेटिन कहाँ से पाया जाता है? स्ट्रिकनोस नक्सवोमिक्स में से, या फिर प्लांटागो ओवाटा से, या फिर सेफालिस एपिकैकुआना से, या फिर एधाटोडा वासिका से। बहुत डेंजरस डेंजरस नाम है, बहुत भयंकर भयंकर नाम है। अगर आप लोग को लेना आ रहा है तो अच्छी बात है, मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो बताइए एमेटिन का सोर्स क्या है? एमेटिन कहाँ से पाया जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ से एमेटिन को प्राप्त किया जाता है, या फिर एमेटिन का सोर्स किसे कहते हैं? बताइए। एमेटिन का सोर्स हम लोग किसे कहते हैं? सेफालिस एपिकुआना को। ठीक, सेफालिस एपिकुआना क्या होता है? एमेटिन का स्रोत होता है। एमेटिन को हम लोग यहीं से प्राप्त कर पाते हैं, सेफालिस एपिकुआना से। ऑप्शन नंबर सी क्या जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। विच टॉक्सिक एलिमेंट इज प्रेजेंट इन टोबैको? जो हमारी सुर्ती होती है, टोबैको होता है, उसमें कौन सा टॉक्सिक एलिमेंट, विषैला तत्व मौजूद होता है? बताइए। टोनिंग, निकोटिन, ग्लाइसिन, या फिर मॉर्फिन, ये सब क्या है? हमारे विषैले तत्व हैं। किसमें प्रेजेंट होने के लिए पूछ रहा है? हमारे तंबाकू में। तंबाकू जो होती है, सुर्ती जो होती है, तंबाकू में कौन सा विषैला तत्व मौजूद होता है? बताइए।
टोबैको आप लोग देख रहे होंगे कैंसर के केसेस कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, टोबैको का यूज कर रहे हैं, चाहे वो यंगस्टर हो या फिर बच्चे हो या फिर बूढ़े हो, क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जो हमारे पान मसाला चल रहे हैं उसका यूज बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जो कि उसमें साफ साफ लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, टोबैको कॉजिंग कैंसर, माउथ कैंसर। टोबैको से क्या हो जा रहा है, तो माउथ कैंसर इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, फिर भी हर बंदा क्या कर रहा है, खाना चाहता है, बहुत सारे पान मसाला आते हैं, इतने समय तो इतने इतने बड़े बड़े लोग उनके एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ऐड करते हैं, उसको इनहेंस करते हैं, बढ़ावा दे रहे हैं कि पूछिए मत। तो बताइए उसमें ऐसा कौन सा विषैला पदार्थ प्रेजेंट होता है किसमें, हमारे टोबैको में, जो वो क्या करता है, टॉक्सिक एलिमेंट बनाता है टोबैको को, सुर्ती को, जो सुर्ती होती है हिंदी में अगर मैं कहूँ सुर्ती, ठीक है, और उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, टोबैको। जो हमारे पान मसाला होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, टोबैको कहते हैं। उस टोबैको में क्या प्रेजेंट होता है, टोनिंग, निकोटिन, ग्लासीन या फिर मॉर्फिन। ESIC गुजरात जूनियर फार्मासिस्ट 2014 के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। जितने भी यंगस्टर ने पेपर दिया होगा उन्होंने विषैला शब्द पढ़ के थोड़ा तो उनके दिल में आया होगा कि क्या है, ये एक विषैला पदार्थ है, ऐसी दवा है जो या फिर ऐसी चीज है, ऐसा चीज हम लोग खा रहे हैं जो हमारी जान ले सकता है या फिर जान लेने के लायक बीमारियां हमारे शरीर में पैदा कर सकता है। कौन सा हो जाएगा, इसमें क्या पाया जाता है, निकोटिन पाया जाता है। जो निकोटिन होती है वो क्या होती है, टॉक्सिक एलिमेंट होती है, ठीक है, टोबैको में। क्या होता है, हमारा टॉक्सिक एलिमेंट होता है हमारा निकोटीन, जो हमारे माउथ कैंसर को या फिर किसी भी प्रॉब्लम को क्या करता है, टोबैको खाने के दौरान प्रोड्यूस करता है हमारे बॉडी में। ज़ैंथीन अल्कलॉइड एक्ट है, ज़ैंथीन अल्कलॉइड किस तरह काम करते हैं बताइए, ज़ैंथीन अल्कलॉइड किस रूप में कार्य करते हैं, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, गाबा रिलीज इनहिबिटर, या फिर फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर, या फिर 5-HT रिलीजिंग एजेंट। ECSC गुजरात जूनियर फार्मासिस्ट उसी क्वेश्चन पेपर का ये क्वेश्चन है। बताइए, बीटा लैक्टेज इनहिबिटर बीटा लैक्टमेज को इनहिबिट करते हैं, खत्म करते हैं, या फिर गाबा रिलीज इनहिबिटर, या फिर जब गाबा रिलीज होता है, मतलब एजेंट रिलीज होता है उसको इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं, या फिर फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर, या फिर फॉस्फोडाइस्टरेज को इनहिबिट करते हैं, या फिर 5-HT रिलीजिंग एजेंट, या फिर 5-HT को रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, हमारे ज़ैंथीन अल्कलॉइड क्या होते हैं, फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर। जो फॉस्फोडाइस्टरेज होता है उसको इनहिबिट करते हैं, उसके रिलीज को क्या करते हैं, रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक, कौन खत्म करता है, ज़ैंथीन अल्कलॉइड। ज़ैंथीन अल्कलॉइड एक्ट एज फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर। किस तरह काम करते हैं, फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर के रूप में काम करते हैं। हेरापेथाइट इज फॉर्म इन इनकैपेबिलिटी ऑफ, किसके इनकैपेबिलिटी में हेरापेथाइट फॉर्म होता है बताइए, एल्कलॉइडल सॉल्ट विथ एल्कलीन, या फिर एल्कलॉइडल सॉल्ट विथ सोल्यूबल, या फिर सब्सटेंसेस, या फिर बारबिचुरेट। ECSC ESIC गुजरात के एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, बताइए। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन को पहले पढ़िए अच्छे से। क्वेश्चन क्या पूछा रहा है, हेरापेथाइट, जो हेरापेथाइट होते हैं, ठीक, वो फॉर्म होते हैं किसकी इनकैपेबिलिटीज से, हेरापेथाइट किसकी असंगित से में बनता है, एल्कलॉइडल सॉल्ट विथ एल्कलाइन, एल्कलॉइडल सॉल्ट विथ सोल्यूबल, या फिर सब्सटेंसेस में, या फिर बारबिचुरेट में। ESIC के गुजरात जूनियर फार्मेसी 2014 के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन प्रेजेंट था, पूछा गया था। बताइए, 10 साल से ज्यादा पुराना क्वेश्चन है। इतने अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों को यूट्यूब पे आसानी से मिल जा रहा है। कौन से प्लेटफॉर्म पे, YCT के प्लेटफॉर्म पे। अगर आप लोग फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, तो क्या करें, YCT नर्सिंग ऐप को या फिर प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इन जितने भी वीडियो आप लोगों को लगे यूजफुल हैं उनको क्या करें, लाइक करें।
क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा, एल्कलॉइडल सॉल्ट विद अल्कलाइन। ठीक है, जो अल्कलॉइडल सॉल्ट होते हैं अल्कलाइन के साथ, क्षारीय के साथ अल्कलॉइडल नमक जो होते हैं हेरापेथाइट फॉर्म करते हैं एज अ इनकैपेबिलिटी। इनकैपेबिलिटी होती है परेशानियां किसी भी कंपाउंड के लिए। Which one of these alkali does not contain nitrogen in the ring system? इसमें से कौन से अल्कलॉइड ऐसे होते हैं जिनके पास नहीं होता है नाइट्रोजन इन द रिंग सिस्टम? रिंग सिस्टम में नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। कौन से ऐसे अल्कलॉइड होते हैं बताइए? Which one of these alkali does not contain nitrogen in the ring system? एपिहेड्रिन, पापावेरिन, क्विनीन या फिर क्विनिडीन? रश फार्मासी 2012 के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए कौन सा अल्कलॉइड है जिसके रिंग सिस्टम में नाइट्रोजन अब्सेंट है, मतलब कि प्रेजेंट नहीं है। क्या नहीं है? नाइट्रोजन नहीं है। बताइए कौन सा ऐसा इसमें से अल्कलॉइड है? एपिहेड्रिन, पापावेरिन या फिर क्विनीन या फिर हमारा क्विनिडीन? कौन से होते हैं? पापावेरिन। जो हमारे पापावेरिन होते हैं उसी में नाइट्रोजन रिंग प्रेजेंट नहीं होता है। कौन सी रिंग? नाइट्रोजन रिंग प्रेजेंट होती है, अब्सेंट होती है उनके रिंग सिस्टम में। ठीक है, किसके रिंग सिस्टम में? पापावेरिन। ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? बीटा आयोनिन स्टार्टिंग मटेरियल फॉर विटामिन ए। विटामिन ए को बनाने के लिए स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा है? बीटा आयोनिन है। इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम टर्पनॉइड। किससे बनाया जा रहा है? हमारे टर्पनॉइड से बनाया जा रहा है। बीटा आयोनिन विटामिन ए के लिए शुरुआती सामग्री टर्पनॉइड से तैयार किया जाता है। कौन सा ऐसा होता है, कौन सा इसमें से प्रोडक्ट है जो बीटा आयोनीन से हम लोग बनाते हैं? पहला ऑप्शन क्या है हमारा? लिमोनिन। दूसरा ऑप्शन क्या है? कार्बोन। लास्ट तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा? सिट्राल। लास्ट ऑप्शन क्या है? यूजेनॉल। यूजेनॉल जो हमारे होते हैं माउथ कंपाउंड के लिए यूज किए जाते हैं। सिट्राल जो होते हैं वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें सिट्राल का यूज किया जाता है, डायरेक्ट सिट्राल का भी यूज किया जाता है, या फिर कार्बोन या फिर लानोमीन। बताइए लिमोनिन। बीटा आयोडीन विटामिन ए के लिए शुरुआती सामग्री टर्पनॉइड से तैयार किया जाता है। कौन से टर्पनॉइड से तैयार किया जाएगा? बताइए विटामिन ए को बनाने के लिए। रश फार्मासिस्ट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। किसके, कौन से, किसके टर्पनॉइड? सिट्राल। जो सिट्राल टर्पनॉइड है हमारा, इसको बनाने के लिए विटामिन ए को बनाने के लिए, ठीक है, स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ विटामिन ए, स्टार्टिंग मटेरियल विटामिन ए को बनाने के लिए हमारा जो हमारा टर्पनॉइड है वो कौन सा है? सिट्राल। ऑप्शन नंबर सी को यूज किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ दीज इज अ क्विनोलिन अल्कलॉइड। क्विनोलिन अल्कलॉइड कौन सा है? बताइए एक कौन सा ऐसा है जो क्या है? क्विनोलिन अल्कलॉइड है। पहला ऑप्शन का है एर्गोटामाइन, दूसरा ऑप्शन का स्कूपोलामाइन, तीसरा ऑप्शन का है सिंकोनामाइन, लास्ट ऑप्शन का है रिजरपाइन। विच वन ऑफ दीज इज अ क्विनिन अल्कलॉइड? क्विनिन अल्कलॉइड क्या है? एर्गोटामाइन, स्कूपोलामाइन, सिंकोनामाइन या फिर रिजरपाइन? बताइए। क्या है हमारे? सिंकोनामाइन। इसमें से चार ऑप्शन में से वन एक ऐसा, चार में से एक ऐसा है, क्या है? सिंकोनामाइन। वो क्या है? क्विनोलिन अल्कलॉइड है। ठीक है, यही पूछा है ना, विच वन ऑफ दीज इज अ क्विनिन अल्कलॉइड। इनमें से कौन सा क्विनिन अल्कलॉइड? एर्गोटामाइन है, स्कूपोलामाइन है, सिंकोनामाइन है या फिर हमारा रिजरपाइन है? तो कौन सा है? सिंकोनामाइन। ऑप्शन नंबर सी। रस फार्मेसी 2012 के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ट्रोपेन अल्कलॉइड कैन बी आइडेंटिफाइड बाय। ट्रोपेन अल्कलॉइड किस तरह पहचाना जाता है? बताइए ट्रोपेन अल्कलॉइड की पहचान किसके द्वारा की जा सकती है? गुजरात वीएमसी फार्मासिस्ट 2021 में पूछा गया है। ESIC दिल्ली फार्मेसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। थाइलोक्विनिन टेस्ट, विटाली टेस्ट, बायूरेट टेस्ट, मिलन टेस्ट? किस टेस्ट के द्वारा पहचाना जाएगा किसको हमारे?
ट्रोपेन अल्कलॉइड कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, ट्रोपेन अल्कलॉइड को किस तरह पहचाना जाएगा? विटाली टेस्ट, ठीक है, जो विटाली टेस्ट होता है, विटाली टेस्ट परीक्षण, विटाली परीक्षण, इसी के द्वारा हम लोग पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसको? ट्रोपेन अल्कलॉइड को, ठीक है। ट्रोपेन अल्कलॉइड कैन बी आइडेंटिफाइड बाय विटाली टेस्ट। ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा? राइट आंसर है। विटाली टेस्ट के द्वारा हम लोग ट्रोपेन अल्कलॉइड की पहचान कर सकते हैं। Raw opium that has been treated to make it suitable for smoking and contain about 8% of morphine is known as, कच्ची अफीम, ठीक है, कच्चा ओपियम जो हमारा रॉ ओपियम, और रॉ मतलब पहले बताया था मैंने, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, यहाँ पे क्या है? रॉ ओपियम है, कच्ची अफीम है, ठीक, जिससे धूम्रपान के लिए उपयुक्त बनाने के लिए उपचारित किया गया है और जिसमें लगभग 8% मॉर्फिन होता है, उसे किसके नाम से जाना जाता है बताइए? पॉपी स्ट्रॉ, पोस्ता का भूसा, या फिर हेम्प मतलब भांग, ओपियम रेसिड्यू, अफीम अवशेष, या फिर प्रिपेयर्ड ओपियम, या फिर पूरी तैयार हुई अफीम। केरला पीएससी फार्मासिस्ट 2020 के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कह सकते हैं बताइए? कच्ची अफीम जिससे धूम्रपान के लिए उपयुक्त बनाने के लिए उपचारित किया गया है और जिसमें लगभग 8% मॉर्फिन होता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? प्रिपेयर्ड ओपियम, पूरी तैयार हुई अफीम। इतना प्रोसेस कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी? अफीम बन जाएगी, पूरी प्रिपेयर एज, मतलब कि अफीम इतना बन चुकी है, उसको हम लोग डायरेक्ट अब यूज कर सकते हैं। क्या बन गई है? प्रिपेयर्ड अफीम। अफीम मतलब क्या होता है? हमारा ड्रग होती है, ठीक, अफीम एक ड्रग होती है। रिएजेंट यूज इन एर्गोटॉक्सिन टेस्ट, कौन सा रिएजेंट यूज होता है एर्गोटिन टेस्ट के लिए बताइए? पहला ऑप्शन क्या है? पैरामिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड सल्फ्यूरिक एसिड एंड फेरिक क्लोराइड। दूसरा ऑप्शन क्या है? अमीनो इथाइल बेंजल्डिहाइड सल्फ्यूरिक एसिड एंड फेरिक क्लोराइड, या फिर पैरा डाइमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड सल्फ्यूरिक एसिड एंड फेरिक क्लोराइड, या फिर डाई इथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड सल्फ्यूरिक एसिड एंड फेरिक क्लोराइड। इन चारों ऑप्शन में कई सारे केमिकल दिए गए हैं, कई सारे रिएजेंट दिए गए हैं, बताइए कौन सा रिएजेंट हमारा क्या है? सही ऑप्शन है। कौन सा रिएजेंट यूज किया जाता है एर्गोटॉक्सिन टेस्ट के लिए? ये भी केरला फार्मेसी 2020 के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए? हमारा ऑप्शन क्या है? पैरामिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड सल्फ्यूरिक एसिड एंड फेरिक क्लोराइड। दूसरा ऑप्शन क्या है? अमीनो इथाइल बेंजल्डिहाइड सल्फ्यूरिक एसिड। तीसरा ऑप्शन क्या है? पैरा डाइमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड सल्फ्यूरिक एसिड एंड फेरिक क्लोराइड। लास्ट ऑप्शन क्या है? डाइथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड सल्फ्यूरिक एसिड एंड फेरिक क्लोराइड। ये सब क्या है? केमिकल हैं। किस केमिकल, किस रिएजेंट का यूज किया जाता है एर्गोटॉक्सिन टेस्ट के लिए बताइए? और एक क्वेश्चन और है आपके लिए, अगर इस टेस्ट को किया जाए तो कौन सा कलर प्रोड्यूस होगा बताइए? कौन सा रिएजेंट यूज होगा? अगर इस रिएजेंट को यूज कर लिया है मैंने तो कौन सा कलर प्रोड्यूस होगा? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कौन सा रिएजेंट यूज होगा? पैरा डाइमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड सल्फ्यूरिक एसिड एंड फेरिक क्लोराइड। इस टेस्ट को अगर मैंने किया तो कौन सा कलर प्रोड्यूस होगा? ब्लू कलर प्रोड्यूस होगा, ठीक, ब्लू कलर प्रोड्यूसेस। कौन सा कलर प्रोड्यूस होगा? ब्लू कलर। रिएजेंट यूज इन एर्गोटॉक्सिन टेस्ट, इस रिएजेंट, कौन से रिएजेंट को? जो ऑप्शन नंबर 3 में हमारे जितने रिएजेंट प्रेजेंट है
इन रिएजेंट को अगर यूज करके हम लोग एर्गोटॉक्सिन टेस्ट करते हैं तो बेसिकली कौन सा कलर आएगा हमारा, ब्लू कलर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, कौन सा कलर प्रोड्यूस होगा, नीला रंग। दूसरा क्वेश्चन, एमेटिन एन एल्कलॉइड ऑफ इपेक्युआना एक्ट एज, बताइए एमेटिन क्या है, एन एल्कलॉइड है, एल्कलॉइड है, वो एपिकुआना एक्ट किस तरह से काम करेगा, एपेकाकुआना का एक एल्कलॉइड एमेटिन के रूप में कार्य करता है। एपेकुआना का एल्कलॉइड एमेटिन किस तरह काम करता है, एंटी डायरियल, डायरिया में यूज किया जाता है, एमो बाइसाइड, अमीबोबाइसाइड, अमीबा को खत्म करने के लिए यूज किया जाता है, एंटीसेप्टिक, सेप्टिक जो हो जाते हैं, घाव जो हो जाते हैं उनको ठीक करने के लिए, या फिर एंटी मलेरियल या फिर मलेरिया से लड़ने के लिए। बताइए किस रूप में यूज किया जाएगा। आरआरबी फार्मासिस्ट ग्रेड थर्ड के, बताइए आरआरबी ग्रेड थर्ड के 2019 के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। किस तरीके से अमीबोसाइड, जो अमीबा होते हैं, अमीबा इन्फेक्शन हो जाता है उनको खत्म करने के लिए, साइड मतलब सुसाइड मतलब खत्म करने के लिए, अमीबोसाइड अमीबा को खत्म करने के लिए, जो हमारा क्या है माइक्रोब है उसको खत्म करने के लिए जो हमारे एल्कलॉइड एमेटिन है उसका यूज किया जाता है। एमेटिन का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, अमीबोसाइड, एज अ अमीबोसाइड, अमीबा को खत्म करने के लिए। ठीक, द नेचुरल एल्कलॉइड यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट इज, कौन सा इसमें से नेचुरल सोर्स, डायरेक्ट नेचुरल से एल्कलॉइड यूज होता है किसके ट्रीटमेंट के लिए, गाउट, जो गाउट हो जाता है उसके ट्रीटमेंट के लिए कौन सा नेचुरल एल्कलॉइड यूज किया जाएगा, बताइए। ESIC दिल्ली फार्मेसी 2019 के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। एमेटिन, सिनचीनिन, कोल्चिसिन, रिजरपाइन, बताइए कौन सा नेचुरल एल्कलॉइड है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। गाउट अगर किसी पेशेंट को हो गया है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए कौन सा नेचुरल एल्कलॉइड हम लोग यूज करेंगे। पहला ऑप्शन क्या है एमेटिन, दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा सिनचीनिन, तीसरा ऑप्शन क्या है कोचिसिन, लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा रिजरपाइन। किसका यूज करेंगे बताइए, किसका, कॉल्चिसिन का। ठीक, कॉल्चिसिन जो हमारा नेचुरल अल्कलॉइड है इसी को यूज करेंगे ट्रीटमेंट के लिए गाउट के। गाउट अगर किसी पेशेंट को हो गया है, किसी बंदे को अगर गाउट हो गया है उसकी ट्रीटमेंट के लिए, उसको ठीक करने के लिए हम लोग कोचिकोलिन नेचुरल अल्कलॉइड जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, उसको ठीक करने के लिए। Which of the following drug is known as सर्पगंधा, बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, जब मैंने पढ़ाया था इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी तभी बताया था। GSSB जूनियर फार्मासिस्ट 2018 क्वेश्चन पेपर में आया है। सर्पगंधा किस एल्कलॉइड को, किस ड्रग को कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी दवा सर्पगंधा के नाम से जानी जाती है, रोल्फिया, विथनिया, सतावरी या फिर एकोनाइट, बताइए। किसको, रोल्फिया को। रोल्फिया को हिंदी में क्या कहते हैं, सर्पगंधा कहते हैं। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नोन एज सर्पगंधा, अगर हिंदी में पूछा है कि किस ड्रग को हम लोग सर्पगंधा कहते हैं तो किसको कहते हैं, रोल्फिया को। अगर ये पूछे कि रोल्फिया का एक और नाम क्या है तो क्या क्या कहेंगे हम लोग, सर्पगंधा कह सकते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर एक हमारा राइट आंसर है। Which one of the following is an pseudo alkaloid, बताइए, इंडोल अल्कलॉइड। Which one of the following is an pseudo alkaloid, निम्नलिखित में से कौन सा एक pseudo alkaloid है, बताइए। कैफीन, एपिहेड्रिन, मॉर्फिन या फिर कोडीन। VSSC फार्मासिस्ट 2017 के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। Which one of the following is a pseudo alkaloid, निम्नलिखित में से कौन सा
यहाँ पे मात्रा नहीं होगी। कौन सा एक स्यूडो अल्कलॉइड है? कैफीन, एपिहेड्रिन, मॉर्फिन या फिर कोडीन? तो कौन है? हमारी कैफीन, जो हम लोग क्या करते हैं, रोज कंटेन करते हैं सुबह शाम। बच्चे तो छोड़ो, पता नहीं बच्चे लेते हैं कि नहीं, पीते हैं कि नहीं। किसको क्या पीते हैं? चाय। जो हमारी चाय होती है उसमें जो चायपत्ती ऐड करते हैं हम लोग, कलर आने के लिए, अच्छा टेस्ट आने के लिए चायपत्ती का यूज करते हैं। उस चायपत्ती में क्या प्रेजेंट होता है? हमारे कैफीन। कैफीन क्या होती है? हमारी स्टिमुलेंट होती है, जो सीएनएस को स्टिमुलेट करती है। कभी कभी आपने देखा होगा, जो हमारे घर में जो काम करते होंगे, वर्क करते होंगे, ठीक है, लैपटॉप पे या फिर कोई भी काम, उनको क्या कर रहे हैं, या फिर पढ़ाई करने के लिए हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई करने के लिए अगर हम लोग रात में जागना चाहें तो हम लोग क्या पीते हैं? कॉफी और चाय पीते हैं। क्यों कॉफी और चाय पीते हैं? ताकि हम लोग देर रात तक जाग सके। क्यों जाग सके? पढ़ाई करने के लिए। अब कैसे जागेंगे? जब कैफीन पी लेंगे या फिर चाय पी लेंगे, उसमें जो कैफीन होती है वो क्या करती है, हमारे सीएनएस को स्टिमुलेट कर देती है, ठीक है, जागरूक कर देती है, जिंदा कर देती है, उत्साहित कर देती है, जिसकी वजह से हमारी नींद खुल जाती है और क्या कह सकते हैं, नींद भाग जाती है। तो क्या प्रेजेंट होता है उसमें? कैफीन। और कैफीन हमारी क्या है? स्यूडो अल्कालॉइड है। ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डज नॉट कंटेन इंडोल अल्कलॉइड? इनमें से किसके पास इंडोल अल्कलॉइड नहीं होता? निम्नलिखित में से किस दवा में इंडोल अल्कलॉइड नहीं होता? नक्सवामिका, रोल्फिया, विनिका या फिर एपीहेड्रा? इंडोल अल्कलॉइड इसमें नहीं है। कौन में से नहीं है बताइए? निम्नलिखित में से किस दवा में इंडोल अल्कलॉइड नहीं होता? इंडोल अल्कलॉइड क्या होते हैं? कई तरीके के अल्कलॉइड होते हैं, उसमें से एक क्या है हमारा? इंडोल अल्कलॉइड है। किस ड्रग में नहीं होगा आपको ये बताना है। इंडोल अल्कलॉइड किसमें नहीं होता? नक्सवामिका में, रोल्फिया में, विनका में या फिर एपीहेड्रा में? तो किसमें नहीं होता? हमारे एपीहेड्रा में। केरला पीएससी फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड 2017 के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया है। थोड़े चांसेस है या फिर कह सकते हैं कि चांसेस है कि ये क्वेश्चन आएगा। कौन सा क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन। अल्कलॉइड फार्माकोग्नोसी। अल्कलॉइड देख रहे हैं ना आप लोग, कितना लंबा अल्कलॉइड चल रहा है। इट मींस हमारा अल्कलॉइड जो सब्जेक्ट टॉपिक है, हमारा लेसन है, वो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट। अल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, फ्लेवोनॉइड, ये सब क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सबको क्या करिएगा? बहुत अच्छे से पढ़िएगा, और जितने इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे रिलेटेड, उन सारे क्वेश्चन को एक बार सॉल्व जरूर करिएगा। वो आपके लिए क्या हो जाएंगे? बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक, एपीहेड्रा हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फाइटोलैका अमेरिकन इज, क्या लिखा है? फाइटोलै फाइटोलैका अमेरिका आ इज द एडल्टरेंट ऑफ, बताइए। फाइको, जो हमारा फाइटोलैका अमेरिकाना है, वो किसका अपमिश्रण है? फाइटोलैका में क्या मिलाया जाता है बताइए? एर्गोड मिलाया जाता है, बेलाडोना, सिन्ना या फिर हमारा कैनबिस। कैनबिस मतलब भांग। केरला पीएससी फार्मासिस्ट, ये भी उसी क्वेश्चन पेपर का ये क्वेश्चन पूछा गया है। एडल्ट्रेशन मतलब, एडल्ट्रेंट मतलब किसी चीज को ऐड करना, मिलावट करना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? एडल्ट्रेशन करते हैं। तो हमारे जो फाइटोलैका अमेरिकन है, उसमें कौन सी अल्कलॉइड मिलाई जाती है? एर्गोड, बेलाडोना, सेना या फिर हमारा कैनबिस? तो क्या कह सकते हैं हम लोग? किसको मिलाते हैं? बेलाडोना को। किसको मिलाते हैं? बेलाडोना को। किसके साथ? फाइटोलोका अमेरिकन के साथ। किसको मिला सकते हैं हम लोग? एडल्टरेंट कर सकते हैं। एडल्ट्रेशन मतलब बार बार बता रहे हैं क्योंकि कई सारे क्वेश्चन में पूछा गया है। एडल्टरेंट मतलब कि मिलावट, मिलावट करना, सही करना। दो तरीके की मिलावट होती है, एक मिलावट करके आप खराब कर सकते हैं, एक मिलावट करके आप क्या कर सकते हैं? अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। एडल्ट्रेशन कराना कौन किसका? फाइटोलोका का। किसके साथ? बेलाडोना का साथ। इसी का एडल्ट्रेशन इसके साथ हो सकता है, बाकी और किसी के साथ नहीं हो सकता। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? A detailed study on digitalis was carried out by the scientist। किस साइंटिस्ट के द्वारा डिटेल स्टडी की गई है? किसकी? हमारे डिजिटैलिस की। पहला ऑप्शन क्या है? A.W. ईचलर। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा? स्टास ओटू। दूसरा, तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा? विलियम विथरिंग। लास्ट ऑप्शन क्या है? जोहान एक्सकैमिड। एमपी व्यापन फार्मासिस्ट 2017 के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए किसने हमारी डिटेल स्टडी को बताया था? किस पे डिटेल स्टडी? डिजिटैलिस पे। डिजिटैलिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है? एल्कलॉइड है, जो ड्रग के फॉर्मेशन के लिए यूज होती है। तो कौन सा हमारा जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक, विलियम विथरिंग। ऑप्शन नंबर सी क्या जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। एल्कलॉइड बहुत बड़ा हमारा चैप्टर है,
इसको हम लोग कल और कवर करेंगे। एल्कलॉइड के बाद क्या है, ग्लाइकोसाइड है, और सारे टॉपिक हैं, फ्लेवोनॉइड, ये सब इसमें फार्माकोग्नोसी के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। जितने क्वेश्चन आज सॉल्व हुए हैं, जो भी प्रॉब्लम हुई है नेटवर्क प्रॉब्लम, उसको बहुत ही आसानी से क्या कर दिया जाएगा, सॉल्व कर दिया जाएगा। आप रिलेटेड वीडियो इसमें देख सकते हैं, जो कंटेंट छूटा हो आप लोग उसको कवर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में इसी प्लेटफॉर्म पे इसी टाइम पे, ठीक है, YCT के प्लेटफॉर्म पे हम लोग कल मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दी टुडे क्लास।